नमः। ओम श्री सरस्वत्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमात्र शरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गर्ते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभृदासा कनककपिशम् वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् वो वन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति परित्राणपरायणे सर्वाशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते कालरात्रि ब्रह्मस्था वैष्णवी स्कंदमासरम् सरस्वती मदितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनं शिवाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवे सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मंगल भवन मंगलहारी मन्नो शिवा सहित त्रिपुरारी जो कोई इनके चरण ध्यावे राम भक्ति निश्चय वो पावे। नमस्ते सत्यते जगत कारण नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रया नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे शाश्वता
वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्ज मेरे राखियो, शिव नंदी के असवार। बोले महाकाल जी महाराज की। आइए रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। पर्चा बांट लीजिए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वाशं भजेह निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत निशं गिरीशा गिरा ज्ञान गोतीत निशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल कराल महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोह गुणागार संसार पारं नतोह।
तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरा तुषारदृशाकाश गौरं गभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा सुरनोकल्लो लीचारुगंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा रसद भाल कंठे भुजंगा चलकुण्डलामृषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्ननयना नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मा परम मोण्डमाला मृगाधीश चर्मा परमोऽविमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशा अखण्डमजं भानो कोटिप्रकाश अखण्डमजम्भानो कोटिप्रकाश शूलनिर्मूलनं शूलपाणि शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्या भजेऽहं भवामि पतिभावगम्या कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सजा सजनानंदा दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह
અહીંયા વધુમાં નાથ પાતાર ભજનતી હલોકે પરિવન ભજંતી હલોકે પરિવારણ નતાવત સુખમ શાંતિ સંતાપનાશ શાંતિ સંતાપનાશ પ્રસિદ્ધ પ્રભુ સર્વ ભૂતાદિવાસ પ્રસિદ્ધ પ્રભો ભૂતાદિવાસ ન જાનામિ યોગમ જપમ નૈવ પૂજા જનમી ભોગમ જપમ નૈવ પૂજા ન તો હમ સદા સર્વદા સંભુતોભ્યા ન તો હમ સદા સર્વદા સંભુતોભ્યા જરા જન્મ દુઃખો તાતપ્યમાન પ્રભુ પાહ્યાપન્ન નમામિ શિશુંભો નમામિ શમીસાન નિર્વાણ રૂપ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપ વિભુમ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપ रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नराद्याम् तेषां शम्भो प्रचेदति बोले महाकाल महाराज की सीताराम जी भगवान की वीर हनुमंत लला की बाके बिहारी लाल की कुंज बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ भगवान की पूज्य माता पिता गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की काल भैरव बाबा की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी माताएं वात्सल्यमयी दयामयी अनुसूया स्वरूप भगवती स्वरूप माताएं और हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन और शिव पार्वती स्वरूप पितृतुल्य आदरणीय सम्मानीय जन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए 2 मिनट उस महाकाल के चरणों में हम अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद हम सब जो है कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। आइए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय शिव भंडारेश्वराय बाबा भंडारेश्वराय शिव भंडारेश्वराय बाबा भंडारेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय शिव भूष्मेश्वराय बाबा भूष्मेश्वराय शिव ममलेश्वराय बाबा ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय बाबा ममलेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय बाबा ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय बाबा ओंकारेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 आइए शिव महेश्वराय बाबा महेश्वराय शिव महेश्वराय बाबा महेश्वराय शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय शिव भूष्मेश्वराय बाबा भूष्मेश्वराय शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय शिव मिधेश्वराय बाबा मिधेश्वराय शिव विधेश्वराय बाबा विधेश्वराय ओम बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय ओम बटकेश्वराय बाबा बटकेश्वराय शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 आइए जय हो
बाबा भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव मुंडेश्वराय बाबा मुंडेश्वराय भूलेश्वराय बाबा भूलेश्वराय शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय भटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 चकलेश्वराय बाबा चकलेश्वराय शिव चकलेश्वराय बाबा चकलेश्वराय ऐसे बैठे रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा गुमसुम टाइप से है कि नहीं। थोड़ा ताली बजा के और एनर्जी से हाथ उठा के गाओगे और बजाओगे ना तो आनंद आएगा। अंदर जो माताएं जो है जो प्रसाद के लिए तैयार कर रहे हैं माताएं इतना अंदर बढ़िया नाच रहे हैं और बना रहे हैं और आप लोग उपवास थोड़ी हो। आज भगवान के बिहाव करना है टिकावन टिकने हैं तब तक खाली पेट रेबो गई है। बोलो कन्यादान तक खाना नहीं खाएंगे ऐसा संकल्प थोड़ी लिए हो आप लोग नहीं ना। खाना ना तो खा के बैठे हो ना सब। तो आवाज तो थोड़ा निकालो मेरी प्यारी प्यारी संतोषी महिला समिति की माताएं आगू में बैठे है दाई हो निवेदन है ठीक है। चलो पहले आप लोग आवाज निकाल के गाओ। चलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थोड़ा चार्ज बढ़ाओ और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थोड़ा और बैटरी बढ़ाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थोड़ा और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आवाज है आगू वाले मन की कम आवत है पाछू वाले मन के ठीक आता। तुहर मन की आवाज है कैलाश तक पहुंचना चाहिए ठीक है। अभी पावर हाउस तक नहीं पहुंचे लिए बताओ तब कैलाश तक कैसे पहुंचे। चलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मत गाओ। अरे आवाज भिलाई का आवाज चाहिए मेरे को भिलाई का आवाज। समझ रहे हो ना ताकि गर्व से मैं बताऊंगा। अभी रायपुर में कथा होगी मेरी वीरभद्र नगर रायपुर में जाके बताऊंगा सब भक्तमयी माताएं कितना जोर जोर से भजन गा रहे थे। निवेदन चाहूंगा ठीक है। जिनके दो हाथ है उठाइए दोनों हाथ और गाइए मेरे साथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ पाछू वाले दाएं मन से निवेदन है थोड़ा आवाज लो बढ़ाओ देते कुर्सी में बैठे सब जन मन थोड़ा आवाज उठा के गाओ ठीक है। और यहो को जते बैठे सबसे निवेदन। चलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब कैमरा में आप लोगों को हजारों लोग देख रहे हैं ठीक है। तो देख रहे हैं उनको दिखाइए और जोर से कहिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
लाइन में आ रहे हो, उठाओ उठाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा और बढ़ा के संगीत में आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 गाइए। जटा धराय बाबा, जटा धराय, धराय बाबा जटा धराय। शिव जटा धराय, भोले जटा धराय। जटा धराय बाबा जटा धराय। शिव गंगा धराय बाबा, गंगा धराय। गंगा धराय बाबा गंगा धराय। शिव चंदा धराय बाबा, चंदा धराय। चंदा धराय बाबा चंदा धराय। शिव सर्प लटकाय, भोले सर्प लटकाय। सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए। रमाय बाबा, भस्मी रमाय। भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय। शिव बाघंबराय बाबा, बाघंबराय। बाघंबराय बाबा बाघंबराय। शिव कोटेश्वराय बाबा, कोटेश्वराय। शिव कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय। शिव कुबरेश्वराय बाबा, कुबरेश्वराय। शिव कुबरेश्वराय बाबा कुबरेश्वराय। शिव कुलेश्वराय बाबा, कुलेश्वराय। शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय। शिव कुंदेश्वराय बाबा, कुंदेश्वराय। शिव कुंडेश्वराय बाबा कुंडेश्वराय। शिव कुंडेश्वराय बाबा, कुंडेश्वराय। शिव कुंडेश्वराय बाबा कुंडेश्वराय। शिव गजेश्वराय बाबा, गजेश्वराय। शिव गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव।
त्रिशूल धराए, त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धराए, शिव डमरू धराए बाबा डमरू धराए, डमरू धराए बाबा डमरू धराए, शिव चकलेश्वराय बाबा चकलेश्वराय, चकलेश्वराय बाबा विठलेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय, विठलेश्वराय बाबा विठलेश्वराय, शिव कामेश्वराय बाबा कामेश्वराय, शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाथ उठाइए और हाथ उठा करके कहिए सभी लोग हर 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 राधे राधे। अकेला सियान की आवाज तुहर मन की आवाज न दबा, इसलिए बताओ अधिक जोर से बेचारा है कहा थे और नाचा थे है? वो बबल देख के तुम देखना चाहिए सीखना चाहिए। 90 की उम्र में बाबा बेचारा है अतः कूद कूद के नाचा थे गा थे है? समझा था नहीं? हाँ बोले बाके बिहारी लाल की महादेव भगवान की। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? सती जी का जन्म हुआ और विवाह। सारे देव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आकर के प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे कि बोले आप सती मैया से विवाह कर लीजिए सदाशिव। और विनय किया, प्रार्थना किया। सती मैया जो है नंदा व्रत करती है भगवान शिव को पाने के लिए। और नंदा व्रत जब करती है भगवान को पाने के लिए तो प्यारे भक्तजन सुंदर जब समय आया तो मां सती के सम्मुख बाबा जो है प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहे कि हे सती तुम्हारे इस उत्तम व्रत से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सती जी जो है लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई, इसलिए सती जी की भावना को समझ करके भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दे दिया। भवतम भार्येति, हे देवी तुम मेरी पत्नी बनो। क्या बनो? तुम मेरी पत्नी बनो। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया बाबा भोलेनाथ ने मां सती को। सती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी जो है दक्ष को, ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा। शिव जी ने ब्रह्मा जी दक्ष के पास आकर के सारी बात बताई। दक्ष प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर भगवान शिव को सूचना दी, विवाह करने के लिए तैयार हुए। चैत्र माह में भगवान शिव और सती का विवाह हुआ था। अभी कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा महीना। हाँ ऐसा बोलो, चैत्र महीना। चैत्र महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष भी चल रहा है कि नहीं? और त्रयोदशी तिथि अभी आई नहीं, आएगी। और त्रयोदशी जब आएगी तो उस त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और सती का सुंदर विवाह होगा। और वो महीना और वो तिथि देखो कितना अच्छा महीना में कथा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शिव और सती मैया का जो विवाह है वो चैत्र महीने में हुआ है। और चैत्र महीने में ही शिव महापुराण की जो मंगलमयी कथा है
वो यहाँ पर हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? तो कहीं न कहीं ये बाबा की इच्छा थी भोलेनाथ की कि इसी महीने में कथा हो। माँ जगदम्बा की कृपा इच्छा हम और आप सब कहने वाले हैं। करने वाले कौन है? महादेव। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव को समर्पित किया। जिस समय सती मैया अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी ना, उस समय उनके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार आया। और ब्रह्मा जी के मन में जब विकार आया सती मैया के चरणों को देख करके, तब शिव जी जो है ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। विष्णु जी चरण पकड़ लिए भोलेनाथ जी की, बोले बाबा आप शांत हो जाइए। सदा शिव आप ब्रह्मा का वध ना करें, क्योंकि आप, मैं और ब्रह्मा जी हम तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ना ब्रह्मा भवतु भिन्नो न त्वम तस्मात् सदा शिव न वाहम भवतु भिन्नो न मत्वम परमेश्वरा। आप जो है हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा को अभय दिया और भगवान शिव के कहने पर ब्रह्मा जी अपने हाथ को अपने सिर पर रखा तो उन्हें वृष वाहन दिखाई दिया, वृष वाहन दिखाई देने पड़ा। ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए और उनके लज्जित होने से उनका नाम हुआ रुद्रशिर। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा जी का रुद्रशिर नाम पड़ा। कैलाश पर माँ सती जो है पहुंची और बाबा भोलेनाथ और माँ सती सुंदर कैलाश पर विराजमान है। सती मैया प्रश्न करती है बाबा से। क्या प्रश्न करती है? कि जीव का कल्याण किस प्रकार होगा, ये मुझे बताइए आप भोलेनाथ। जीव का कल्याण किस प्रकार होगा? भगवान शंकर ने कहा कि परम तत्व के साक्षात्कार होने पर भी जीव का कल्याण होता है। परम तत्व के साक्षात्कार होने पर जीव का कल्याण होता है। साक्षात्कार जब होगा जीव से, कब होगा? जब आप उसके नजदीक आओगे, उनकी शरण में आओगे, उनका ध्यान लगाओगे, उनका कीर्तन करोगे, अपना मन अपना तन जब बाबा को दोगे, तब कहीं जाकर के बाबा से तुम्हारा साक्षात्कार होगा और तब तुम जो है तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। अपना कल्याण चाहिए तो दूसरों का कल्याण किया करो, ठीक है? अपना अच्छाई चाहते हो तो दूसरों के लिए अच्छा सोचो। अपने जीवन पे अगर आप प्रसन्नता चाहते हो तो दूसरों को प्रसन्न रखा करो। दूसरों को प्रसन्न रखना भी एक बहुत बड़ी कला है, और दूसरों को प्रसन्न जो व्यक्ति रखता है उसका जीवन भी हमेशा प्रसन्न रहता है, याद रखना। अरे किसी को तुम जो है खुश नहीं रख सकते तो दुख देने का भी तुमको अधिकार नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर तुम जो है किसी को खुश नहीं रख पा रहे हो तो किसी को दुख देने का भी अधिकार नहीं है तुमको। लेकिन इस संसार सागर पर आज देखो, लोग जो है सब एक दूसरे को दुख देने का कार्य कर रहे हैं। प्यारे भक्तजन, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए गलत मत सोचो, सदैव सबका अच्छा सोचो और अच्छा करो और अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे और अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। समझ रहे हो? हाँ। इसलिए सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। आज सुंदर माँ सती से बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होता है। मैं ब्रह्मा हूँ, यही विज्ञान है। विज्ञान की जन्मधात्री शिव भक्ति है, और भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम च स्मरणम सेवनम तथा दास्यर्थार्चनम वंदनम मम सर्वदा। यह भक्ति ही वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। कलयुग में तो यह विशेष सुविधाजनक है। हाँ, सतयुग में क्या होता था, अनेकों साल तपस्या करना पड़ता था। जो आज आप लोग भक्ति कर रहे हो ना, कथा करवा रहे हो, उसके लिए सतयुग में क्या करना पड़ता था? तपस्या करना पड़ता था। और तपस्या जब करते तब तुमको कथा का लाभ मिलता, सोचो। और यहाँ कलयुग में तो बिना तपस्या के आपको फल का प्राप्त हो रहा है। तो अच्छा है कि नहीं कलयुग? बोलो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। प्यारे भक्तजन,
कलयुग में यही खासियत है कि भगवान का नाम लेने से ही तुमको सारा फल प्राप्त हो जाता है। यही भगवान शिव सती को बता रहे हैं। मेरी भक्ति सती, जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान को मजबूर होना पड़ जाए तुमको दर्शन देने के लिए। समझ रहे हो ना? मीरा की भक्ति देखे आप। मीरा ऐसी भक्ति किया करती थी, ऐसी भक्ति किया करती थी मीरा जो है कि भगवान को मजबूर हो जाना पड़ता था उनके पास आने के लिए। ऐसा भक्ति करती थी। हाँ? समझ रहे हो ना? तो भक्ति करो बाबा की निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई स्वार्थ छुपा ना हो। किसी कारण से अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति अधूरी मानी जाती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो। हाँ? जैसे हमारी जय मां संतोषी महिला समिति निस्वार्थ भाव से इस कथा का आयोजन करवाए हैं। और आज इतने धूप में बिचारी लोग देखो यहाँ पे अंदर भवन में बैठ करके आप सबके लिए प्रसाद निर्माण कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, पूड़ी और हलवा का। बताइए आज की जो प्रसादी है पूड़ी हलवा भगवान की शादी के उपलक्ष्य में जय मां संतोषी महिला समिति की तरफ से है आज का प्रसाद। एक बार उनके लिए ताली बजाइए। भरी दोपहर में पूड़ी और हलवा बना रहे हैं आप सबके लिए, प्रसाद सबको खिलाएंगे। शिव जी का विवाह है करके कितना सुंदर प्रसाद का आप सबके लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो ये त्याग नहीं है तो क्या है? ये भक्ति नहीं है तो क्या है? फिर भी उन लोग इतना अच्छा कथा का आयोजन करवाए हैं, फिर भी कुछ लोग जो है उन लोगों का दिल दुखा देते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ? किसी को हंसा ना सको तो किसी को रुलाओ भी मत। हाँ? मैं तो कहता हूँ जय मां संतोषी महिला समिति से आप सब और जो नए नए भक्त हैं वो जुड़े। जोड़ना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? नए लोगों को, नए भक्तों को, नए नए लोगों को जोड़ो। नए नए लोग जुड़ेंगे तो कुछ नया होगा, और नया होगा तो यह दिव्य कथा जो है हर साल होता रहेगा। सोचो। हाँ? प्यारे भक्तजन, इसलिए भगवान की जो भक्ति है वो निस्वार्थ भाव से करो आप, उसमें कोई स्वार्थ न छुपा हो। और शिव पुराण की कथा तो यही कहती है और यही सिखाती है कि बाबा की भक्ति भी कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से करो। कन्हैया की भक्ति कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करो, उसमें कोई स्वार्थ छुपाना हो। भगवान की पूजा भी करते हो तो कुछ मांगो मत, उनको ही समर्पित कर दो भाव से। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ। इसलिए एक छोटा सा कथा होता है सत्यनारायण जी का घर में ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ सामान भूल जाते हैं। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, शिव महापुराण यज्ञ, ठीक है, और छोटी छोटी बात को आप लोग जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया करो। कोई कुछ कहा तो इधर से सुन के इधर निकाल दिया करो, क्योंकि आप बाबा की कथा सुन रहे हो और बाबा की भक्ति को कर रहे हो। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दिया करो, ठीक है। आप ये कोशिश किया करो कि हमसे हम क्या अच्छा करें, हमारे कुछ अच्छा करने से लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, ये सोचा करो। और ये सोच करके अगर जिंदगी जियोगे ना तो फिर बड़े आनंद से आप लोग जो है वो जिंदगी को जियोगे, याद रखना। समझ रहे हैं ना? सबको प्रसन्न रखो, खुश रखो। हाँ? आपसे अगर कोई आपके कारण कोई व्यक्ति का भला हो रहा है, नगरवासी का भला हो रहा है, ग्रामवासी का भला हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कितना अच्छा नया साल की शुरुआत जो है कथा से हो रही है। आप लोगों की बताइए, है कि नहीं? नया वर्ष जो है कथा से हो रहा है, चैत्र मास में सुंदर कथा। प्यारे भक्तजन, सती मैया जो है बाबा भोलेनाथ को आज यही बात कह रही है। नारद जी ने पिता से पूछा कि बोले सती माता का भगवान शिव से वियोग कैसे हुआ? वियोग इसलिए हुआ क्योंकि सती मैया जो है उनके आराध्य के पास जा करके उनसे उनका परीक्षा ली थी, और इससे बाबा भोलेनाथ को बड़ा दुख लगा था। बाबा भोलेनाथ जो है मन से तो उसी दिन अलग कर दिए थे जिस दिन सती मैया जो है परीक्षा लेने गई थी राम जी का, और तन से अलग कब करेंगे? जब आज वो पिता के घर यज्ञ में जाएगी सती मैया। हाँ? भगवान शिव का दिल दुखा कि मेरे राम का, मेरे आराध्य का आज क्या हुआ है? दिल दुखा है। इसलिए प्यारे भक्तजन, मेरा आराध्य का आज दिल दुखा है और मेरा दिल दुखा है ये सती, इसलिए मैं उसे मन से निकाल देता हूँ।
ऐसा कहा करके बाबा जो है उन्हें मन से निकाल दिए। समझ रहे हो ना? कहां से निकाल दिए? मन से निकाल दिए। क्योंकि ये मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, मन का स्वामी होता है चंद्रमा। समझ रहे हो ना? हाँ। और चंद्रमा कहाँ रहते हैं? बाबा भोलेनाथ के गले में। इसलिए प्यारे भक्तजन, शिव की वंदना सदैव करो, शिव की बुराई ना करो। आज सती मैया जो है, प्यारे भक्तजन, सती मैया जो है आज बाबा का दिल दुखा देती है। आज वो परीक्षा लेने जाने वाली है। हाँ? कहा भी गया है कि बोले नहीं चाहिए किसी का दिल दुखाना। हाँ? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा यहाँ जमाना किसी का। आए हो तो एक दिन जाना पड़ेगा, तो कुछ काम ऐसा करके चलो ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, बड़ाई करें। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी कुछ ऐसा कर चलो कि हम हंसे जग रोए। काम कुछ ऐसा कर चलो कि लोग तुम्हें याद करें, अरे फलाना व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति था। हा? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, 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 नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो लाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहाँ पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी न बुराए औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी न बुराए औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहे, सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का 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 नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।
सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोले महादेव भगवान की। उठाइए दोनों हाथ और कहिए हर हर। भगवान महादेव जो है, प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, भगवान शिव मां सती के साथ में विचरण कर रहे थे। भैया कहाँ विचरण कर रहे थे? वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। और जैसे ही भगवान शिव दंडकारण्य पहुंचे, वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को देखा। राम जी जो है अपनी धर्म पत्नी के वियोग में दंडकारण्य में दर दर भटक रहे थे, खोज रहे थे। ये दंडकारण्य कहाँ है? तीन अरण्य हुए हैं, नैमिषारण्य, वृंदारण्य और दंडकारण्य। दो तो उत्तर प्रदेश में है, नैमिषारण्य और वृंदारण्य। एक हमारे छत्तीसगढ़ धराधाम पर है दंडकारण्य। बस्तर में जो जंगल है उसे ही दंडकारण्य कहा जाता है। और उस दंडकारण्य पर ही भगवान रामचंद्र जी जो है भटक रहे थे मां सीता की खोज में भ्राता लक्ष्मण के साथ। अन्विष्यन्तम प्रिया सीतम रावणेन हताच्छलात्। भगवान श्री राम प्रिया के विरह में विलाप कर रहे थे। हा सीतेति प्रोत्रंतम विरह विष्टमानसं यदस्तस्य पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री राम रोते देखकर भगवान शंकर ने जैसे देखा, ऊपर से जा रहे थे शंकर जी और मां सती, उतर करके राम जी को प्रणाम किया। और उतर करके राम जी को सुंदर प्रणाम किया, जय जयकार करते हुए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। प्यारे भक्तजन, प्रणाम किया जैसे शंकर जी ने, तो सती मैया के मन में थोड़ा संदेह हुआ कि बोले मेरे पति तो परब्रह्म है सदाशिव भगवान, फिर उस मानव रूपधारी राम का प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती के मन में संशय हुआ कि मेरे पति तो परब्रह्म परमात्मा है स्वयं, फिर उन्होंने उस राजकुमार को क्यों प्रणाम किया? सती जी कही, भोलेनाथ आपने इस राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? इस पर भगवान शंकर ने जवाब दिया। शंकर जी ने कहा, अरे देवी, ये साक्षात भगवान विष्णु के पूर्णांश है। ज्येष्ठो रामभिदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। इनका नाम श्री राम है और ये मेरे इष्ट हैं। दूसरे जो शेषावतार हैं वो स्वयं लक्ष्मण हैं। ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों की कल्याण के लिए अवतार धारण किए हैं। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब धर्म जो है हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। हमारे अवतार कितने हैं भगवानों में? नारायण के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। ठीक है प्यारे भक्तजन, सीता मैया मन में सोच ले कि आज मैं परीक्षा लूंगी। सीता रूप हम धृत्वा गच्छेम राम सन्निधो यदि रामो हरि सर्वा विज्ञास्यति न चान्यथा। सती जी विचार करती हैं कि मैं सीता का रूप बना करके राम का परीक्षा लेने जाऊंगी। किसका रूप बना करके? जोर से बोलो। सीता का रूप बना करके मैं राम जी की परीक्षा लेने जाऊंगी। सीता रूप हम धृत्वा गच्छेम राम सन्निधो यदि रामो हरि सर्व विज्ञास्यति न चान्यथा।
सती जी विचार करती हैं कि मैं सीता का रूप लेकर के जाऊं, श्री राम जी के सन्मुख जाऊंगी, यदि ये साक्षात श्री हरि है, अगर वो साक्षात श्री हरि है तो मुझे पहचान जाएंगे, और नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। सती मैया जो है सीता का रूप बना करके पहुंची, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया देखो भाभी आगे। राम जी ने कहा भाभी नहीं है, वो माँ है। सती जी आई, सीता का रूप बनाई हुई है, वो टू कॉपी एकदम। और जैसे सामने आई तब राम जी प्रणाम किए। प्यारे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रेमत सत्वं सती ब्रूहि क्वा शंभुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मात् नागता पतिना विना। मानस में भी वर्णन है इसका। मानस में क्या कहा गया है? जोरी पानी प्रभु के न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। कहे बहोरे कहा वृष के तो, विपिन के फिरहूं के ही हेतु। सती जी ने भगवान श्री राम के वचन को सुनकर के अत्यंत लज्जित हो गई। सती जी ने भगवान राम से पूछा, कथम प्रणमस्सत्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रता। हे प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात श्री हरि नारायण हैं। राम जी कहे कि बोले माँ अकेले आई हुआ, बाबा को क्यों लेके नहीं आए? अकेले आ गए हैं। दंडकारण्य वन में बाबा भोलेनाथ को भी साथ मिलाना था। माँ सती ने पूछा कि बोले आपकी पूजा मेरे आराध्य मेरे शिव आपकी पूजा क्यों करते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुला करके सुंदर अपने द्वारा एक गौशाला बनवाया, और गौशाला में रमणीक भवन बनवाया। क्या बनवाया? गौशाला में रमणीक भवन बनवाया, उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं को सिद्धों को बुलवाया, और बुलवा करके कहा कि आज से श्री हरि नारायण को बुलाया, और नारायण को सिंहासन पर बैठा करके कहे आज से हम इसकी पूजन करेंगे, आराध्य करेंगे। आज से ये सर्वश्रेष्ठ देव है। पराधीनता स्वीकार कर लिया भगवान शिव ने, और सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज से नारायण हम सबके पूज्य हैं। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। और गोलोक धाम को किसने बनवाया है? भगवान भोलेनाथ ने बनवाया है। सोचो आप। और वहां बैठा करके नारायण को बैठा करके कह दिया कि बोले आज हमसे आप हमारे आराध्य हो। गोलोक इति विख्यात भविष्यति मोहज्वलम। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, यही कारण है कि भगवान शिव मुझे प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो मुझे पहले ही अपना आराध्य बना चुके हैं। मेरे आराध्य वो हैं और उनका आराध्य मैं हूं। सती जी लौट करके आई, और लौट करके जैसे सती जी आई, भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा, तत्परीक्षा कृता कथम। आपने प्रभु श्री राम की परीक्षा कैसे ली है प्रभु बताइए। क्या कहा? आपने प्रभु श्री राम की परीक्षा कैसे ली है, मैं जानना चाहता हूं। तब क्या कहा? मां सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई किन्हि प्रणाम तुमर ही नाई। प्यारे भक्तजन, सुंदर कहा कि बोली मैं तो परीक्षा नहीं ली हूं बाबा, मैं तो केवल भेंट करके आई हूं, मैं तो केवल मुलाकात करके आई हूं मैं। ऐसा सुंदर वचन कह देती है। शंकर जी जब ध्यान लगाए, और शंकर जी जैसे ही ध्यान लगाए तो मालूम चल गया कि बोलिए मां सती जो है परीक्षा लेकर के आई है। भगवान शिव को बड़ा तकलीफ हुआ, और
बड़ा तकलीफ हुआ प्यारे भक्तजन, और उसी दिन से मां को मन से त्याग दिया। समझ रहे हो ना? उसी दिन से भगवान शंकर ने मां सती को अपने यहाँ मन से निकाल दिया। और एक बार जो यहाँ मन से निकल गया ना, तो दोबारा उस मन में वो नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना आप? हाँ, एक बार बस देरी है यहाँ से निकलते हुए, इसलिए कोशिश करो किसी के मन को ना दुखाओ, किसी के मन में आप जाके बस जाओ। हाँ, ठीक है? किसी के मन को दुखाओ ना, केवल उनके मन को जा करके आप प्रसन्न रखो। किसी का मन दुखाओ ना, मन में बसाओ किनको? ठाकुर जी को मन में बसाओ, शिव जी को। इसलिए तो कहते हैं ना, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं शंकर तेरी आरती, उतारो मैं बाबा तेरी आरती, उतारो मैं शंभू तेरी आरती, और मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसाओ किनको? भगवान भोलेनाथ को बसा करके ध्यान लगाओ, दिल किसी का ना दुखाओ। आज भोलेनाथ ने मन से निकाल दिया मां सती को, और मां सती जो है मन से निकल गई प्यारे। हाँ? कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर जो है समाधि में लीन हो गए कई साल तक। 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि में लगे रहे। 1 साल 2 साल नहीं, 87,000 साल तक। और 87,000 साल तक जब बाबा जो है प्यारे भक्तजन समाधि में जब लीन हो गए 87,000 वर्ष तक, जैसे भगवान शंकर ने समाधि खोली, सती जी ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। शंकर भगवान ने उनको अपना सुंदर सम्मुख बैठाया, आसन दिया प्यारे भक्तजन, और सती मैया से वार्तालाप होने लगी। एक समय की बात है, प्रयागराज। ये प्रयागराज कौन है? तीर्थों का राजा है ये प्रयागराज। छोटे छोटे जितने तीर्थ होते हैं ना, ये छोटे छोटे तीर्थ जो है प्यारे भक्तजन प्रयाग को जाकर के टैक्स पटाते हैं, कर चुंगी। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पटाते हैं ना, वैसे ही तीर्थराज प्रयाग को सारे छोटे छोटे तीर्थ जो है जाके चुंगी पटाते हैं, टैक्स पटाते हैं, क्योंकि तीर्थों का राजा है प्रयाग। काशी हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे पुरी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे द्वारिका हो, सब टैक्स पटाते हैं हर साल प्रयागराज को। लेकिन छोटा सा वृंदावन धाम जो है टैक्स नहीं पटाता, क्योंकि वृंदावन जो है भगवान का घर है। जहाँ भक्ति ही भक्ति है, मुक्ति भी वहाँ पानी भरती है। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन ऐसा है जो प्रयागराज को टैक्स नहीं पटाता है। समझ रहे हो? तो एक बार उसी प्रयागराज में पुरा भवच्च सर्वेशा मध्वरो विधिना महंचा, प्रयागे समवेतानां मुनिनां च महात्मना। प्रयागराज में एक बार सुंदर सम्मेलन हुआ, जैसे अभी कुंभ हुआ ना, वैसे एक बार सम्मेलन हुआ। और उसी समय दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था, प्रजापतियों का अधिपति। और प्रजापतियों का जब अधिपति बनाया गया था ना दक्ष को, तो सब प्रयागराज में सब बैठे हुए थे देवता गण जो है, ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, सब। और सब जब बैठे हुए थे उस प्रयागराज पर, और प्रयागराज पर जब सब बैठे हुए थे ना प्यारे भक्तजन, तो
उसी समय दक्ष का आगमन हुआ, और दक्ष का जब आगमन हुआ उसी समय तो सारे लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे। लेकिन दक्ष जो है जैसे आ रहा था तो भगवान शंकर जो है आंखों को बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि याद रखना कोई राजा कोई नेता कभी समय में नहीं आता, थोड़ा सा लेट करके ही आते हैं। शंकर जी ने सोचा बोले समय है मेरे पास, सदुपयोग करूं, और सुंदर सदुपयोग करने के लिए उन्होंने समाधि में लीन हो गए। और समाधि में जब लीन हुए प्यारे भक्तजन, समाधि में जब लीन हुए उसी समय दक्ष का आगमन हो गया। और दक्ष का जब आगमन हुआ तो सारे लोग खड़े होकर के सुंदर उनका स्वागत करने लगे। लेकिन बाबा जो है बैठे रहे, बाबा बैठे थे और ब्रह्मा जी। दक्ष जो है बाबा को ना देख करके पिता के पास गए, पितामह ब्रह्मा के पास प्रणाम किया और पूछा कि बोले ये बाजू में जो बैठा है वो कौन है? बोले उठ नहीं रहे हमको देख करके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले आपके जमाता है, दमाद है। कौन है? दमाद है ये आपके। अच्छा, मेरा दमाद हो करके मेरा ही अपमान कर रहा है ये। गुस्सा आ गया इनको, क्रोध आ गया और भरी सभा में अपने दमाद की बुराई करने लगा। अरे ये तो भूतों के साथ रहने वाला है, शमशानवासी है, नग्न वेशभूषा धारण करता है। कहाँ मैं अपनी बेटी को इनको दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी को उसको देना नहीं। आज सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हो लेकिन ये रिश्ते में मेरे मुझसे छोटा है। देखो इसको, शंकर को मुझसे रिश्ते में छोटा है और बैठा हुआ है। श्राप दे दिया दक्ष ने कि आज से इसे किसी भी यज्ञ में भाग न मिले, स्थान न मिले। श्राप मिल गया। नंदी जी बाजू में खड़े थे और नंदी जी ने श्राप दिया है, मूर्ख दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाता है, उन्हें उस महादेव को श्राप दिया है। जहां मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो सिर है वो कट जाए और बकरे का सिर लग जाए तेरे मुंडी पे। दक्ष ने श्राप दिया कि शिव की गण पाखंडी हो जाओ, शिव की गण कहे तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाए। शंकर जी का नेत्र खुला, नंदी को समझाया और सबको लेकर के बाबा कैलाश चले आए। क्योंकि याद रखना, जहां तुम्हारे आराध्य की अपमान होती है, तुम्हारे इष्ट की अपमान होती है, तुम्हारे अन्नदाता की अपमान होती है, तुम्हारे गुरु की अपमान होती है, तुम्हारे माता पिता का अपमान होता है, वहां पर 1 मिनट मत रुकना। याद रखना, अगर तुम सामर्थ्य हो जवाब देने में तो जवाब देना, लेकिन अगर निंदा हो रही है माता पिता और गुरु की तो उस स्थान पर कभी रुकना मत, वहां से निकल जाना ही ज्यादा अच्छा है। याद रखना, इस बात को नोट कर लो। पति की बुराई हो रही है, माता पिता की बुराई हो रही है, गुरु की बुराई हो रही है, उस स्थान पर कभी मत रुकना, वहां से चले जाना। तुम सामने वाले को जवाब दे सकते हो तो जवाब दो, नहीं दे सकते चुपचाप चले जाओ वहां से। क्योंकि गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरु की निंदा, गुरु का अपमान, माता पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, ना ही इनका अपमान सुनना चाहिए। याद रखना, आज भोलेनाथ ने अपने दामाद का अपमान कर दिया, और दामाद तो ऐसे हैं कि दामाद का सदैव सम्मान करना चाहिए, दामाद का सदैव सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। याद रखना, है? बेटी, दामाद जी और भांजा ये जब घर में आए तो प्रसन्न मन से उनका स्वागत करना चाहिए। किनका किनका? बेटी का, दामाद का और भांजा का। इन तीनों के आने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी स्थिर होती है। कहीं तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन या तुम्हारी ननंद घर में आ गई और तुम्हारे घर में जब तुम्हारी ननंद आई, तुम्हारी बेटी आई, और कहीं तुम मुंह फुला के बैठे हो कि रोज रोज हर हफ्ते आ जाती है, दामाद आए गुस्से गुस्से में तुमने देख दिया, भांजा आया उसका तुमने सम्मान नहीं किया, तो ये मान करके चलो लक्ष्मी जो है रूठ जाती है। जब ये वापस आते हैं तुम्हारे घर तो इनके साथ ही लक्ष्मी जो है घर छोड़ करके चली जाती है। इसलिए बहन का, बेटी का, दामाद का और भांजा का कभी अपमान मत करना, उनको सम्मान करना। समझ रहे हो ना? हाँ, कभी किसी बेटी का दिल मत दुखाना, क्योंकि बेटियां जो होती है, एक बेटी जो है 9 बेटों के समान होती है।
कितनी? एक बेटी 9 बेटों के समान होती है, और बेटियों का कभी हृदय मत दुखाना प्यारे। बेटियां जो होती है वो दोनों कुल को तारने वाली होती है, पिता के कुल को, माता के कुल को, पति के कुल को। सोचो आप, 2 नहीं 3 कुल तरता है अच्छी बेटी हो जाने से घर में। प्यारे, आज शंकर जी का अपमान हो गया। किसने किया शंकर जी का अपमान आज? बोलो। शंकर जी का अपमान किया उनके ससुर ने। शिव जी वहां से चले गए। कैलाश पर्वत आने के बाद बाबा भोलेनाथ जो है सब बात को भूल भी गए। नंदी से कहा कि भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि छोटी छोटी बात जो होती है उसे बात का बतंगड़ बना के नहीं रखना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग बात को पकड़ करके चलते हैं। कहीं पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा हो गया, हाँ देख लूंगी तुझे मैं, देखते तो आए हो, है कि नहीं? क्या देख लोगे? और उस बात को खत्म करो। सुबह सुबह दरवाजा खोले, दरवाजा खोलने के बाद बोले तुम्हारे घर का पानी हमारे घर तरफ आ रहा है, और झगड़ा चालू। हाँ, कछोइया भिड़ जाते दाई मन तो, हाँ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? एकांत पर ऐसा हो जाता है तो शांत रहा करो, ठीक है? एक व्यक्ति, जब 2 व्यक्ति गुस्सा में है ना, तो एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, और दोनों कहीं गुस्सा में आ गए तो महाभारत होने का डर रहता है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए शांति बना करके जीवन चलाना चाहिए। पति और पत्नी जो है अगर झगड़ा झंझट हो रहे हैं तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए। पति अगर गुस्से में है तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी गुस्सा में है तो पति शांत हो जाए, तभी बात जो है बनता है और गाड़ी जो है चलती है। दोनों उग्र हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तलाक तक नंबर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए छोटी छोटी बात को ध्यान देना चाहिए। प्यारे भक्तजन, ये दक्ष जो है आया, और दक्ष जो है आकर के हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में यज्ञ का दिव्य आयोजन करवाया। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड, हर की पौड़ी जिसे हरिद्वार कहा जाता है। चारों धाम में से एक धाम हरिद्वार क्षेत्र आता है। हरिद्वार जब भी जाओ तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा स्नान जरूर करना। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, हरिद्वार पर सुंदर दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करवाया, और यज्ञ का जब आयोजन करवाया तो कार्ड छपवाया। जैसे आप लोग छपवाते हो ना कार्ड, भागवत कथा वगैरह होता है, ये सब निमंत्रण पत्र छपवाते हो ना कार्ड, वैसे कार्ड छपवाया दक्ष ने। और कार्ड को छपवा करके कार्ड को सबको बांटा। दक्ष की 60 कन्याएं, समझ रहे हो ना? सबसे छोटी सती, 60 बेटियों के घर में दिया, 60 दामाद को कार्ड दिया, संसार के देवी देवताओं को कार्ड दिया, लेकिन अपने दामाद शंकर को कार्ड नहीं दिया जाना मुझ करके। सब कैलाश पर्वत के सामने से गुजर रहे हैं, बताओ, सब लोग कैलाश पर्वत के सामने से गुजर रहे हैं जानबूझकर। अरे दूसरा रास्ता है भैया, उस दूसरे रास्ते से चले जाओ, जानबूझ करके वहां जाने से क्या मतलब? हाँ? चंद्रमा जो है रोहिणी के साथ में जा रहे थे अपने विमान में बैठ करके। नंदी भगवान नंदी जी महाराज देखे और माँ को जाके बताया। सती मैया ने कहा जाके पूछ के आओ कहाँ जा रहे हैं। और सती मैया के कहने पर चंद्रमा जब आया, और चंद्रमा जब आए तो प्यारे भक्तजन, चंद्रमा जैसे ही आए, चंद्रमा के पास आके नंदी जी ने पूछा कि बोले चंद्रमा जी, चंद्रदेव कहाँ जा रहे हो? पत्नी के साथ बैठ करके सुंदर रथ को सजा करके कहे अरे तुम्हें नहीं पता, शंकर जी के जो ससुर हैं वो यज्ञ करवा रहे हैं, वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी पता लगाता हूं मैं भी। नंदी जी आए और नंदी जी आकर के मां सती को बताया, मां आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं, आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं भैया, बस वहीं जा रहे हैं लोग सब। अच्छा, अरे पिता इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया है कैलाश पर्वत पर, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, भूल गए होंगे ना बाबा, जो मेरे पिता जो हैं अब राजा बने हैं तो बहुत सारा काम काज होता है राजा को, इसलिए भूल गए होंगे, इसलिए चलो कोई बात नहीं। बोले अभी थोड़ी देर बाद मैं बाबा से परमिशन लेती हूँ पति से, और चलते हैं नंदी।
सती मैया आई स्वामी के पास, भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती है। शिव जी कहते हैं अनाहुतास्य ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। सती मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध माने तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता जो है यहाँ कार्ड नहीं छोड़े हैं। बेटियां जब शादी होकर चली जाती है और बेटियों के ससुराल में जब तक मैके से कार्ड नहीं आता नहीं जाना चाहिए। और आज देखो तुम्हारे पिता ने हमारे लिए कोई कार्ड कोई न्योता नहीं भेजा है और फिर भी तुम जाऊंगी कह रही हो। बोले सती वहां मत जाओ, केवल अपमान ही अपमान होगा। अरे तुम्हारा तो होगा, साथ में मेरा अपमान होगा। सती जी नहीं मानी, जिद में आ गई। याद रखना, मायके में कुछ भी कार्य हो छोटा से छोटा, जब तक ससुराल में कार्ड नहीं आए, निमंत्रण नहीं आए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है? हाँ प्यारे भक्तजन, सती जी नहीं मानी तो बाबा भोलेनाथ जो है 60,000 गणों को साथ में भेजा सती मैया के। सती जी जब यज्ञ स्थल पर चली गई तो वहां उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवताओं का बड़ा बड़ा स्थान है, भाग है, किंतु देवाधिदेव महादेव कालों के काल का कोई भाग नहीं है। सती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे स्वामी के लिए स्थान नहीं है। सती जी शिव अपमान को सह नहीं पाई और अत्यंत क्रोध में आके मन ही मन रोने लगी। बाबा के पास आई, दक्ष के पास आकर के कहे कि बोले पिताजी आपने मेरे पति को नहीं बुलाया। दक्ष कहा रे मैं तो तुम्हें भी नहीं बुलाया और फिर तुम क्यों चली आई हो। वाह हरे पिता, आपने मेरे मंगलकारी पति को नहीं बुलाया। यस्य श्रुणमात्रं सर्वभूतं वत्यस्सु भवत्यो विना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। अरे जिनके स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, आपने उस कल्याणेश्वर को नहीं बुलाया। दक्ष कहे चुप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। गच्छवा तिष्ठवा, चली जाओ, और आए हो तो यार चुपचाप बैठो, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हाँ प्यारे भक्तजन, शिव निंदा कभी नहीं करना चाहिए। जो शिव जी की निंदा करता है वो दादुर बनता है। दादुर मतलब समझते हो, मेढक। और पंडाल की जो निंदा करता है, शिव पंडाल में जहाँ कथा होती है, वो शिव पंडाल के जो निंदा करते हैं या कथा की निंदा करते हैं, वो दूसरे जन्म में चमगादड़ बनते हैं। इसलिए कभी भी शिव कथा का निंदा नहीं करना चाहिए, शिव पंडाल की निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। शिव की निंदा मतलब राम की निंदा, इसलिए निंदा कभी मत करना। निंदा जो है बड़ा खतरनाक चीज होता है, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। सती मैया अपनी मां के पास आई और मुलाकात करती है। सती मैया उत्तर दिशा में यज्ञ स्थल को देखी। यज्ञ स्थल में सबके लिए स्थान बना हुआ है, लेकिन उनके पति का स्थान नहीं है। तकलीफ हुआ उनको। सती मैया जो है विचार करती है, इस मूर्ख पिता के पास अगर मैं रहूं तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुनकर के पिता की पति की बुराई सुनने बैठी है, और यहां से जाऊं तो लोग कहेंगे पति की निंदा बुराई सुनकर के आई है। ऐसा सोच करके विचार करके सती मैया जो है उत्तर की ओर मुख करके योग आसन पर बैठ गई। और योग आसन पर बैठ करके सती मैया जो है योग अग्नि के माध्यम से आज अग्नि प्रज्वलित करने वाली है। अग्नि प्रज्वलित करने के पहले भगवान नारायण की स्तुति करती है कि बोले हे नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। इस सर्वलोक के नाथ जब जब मैं संसार में आऊं तब तब मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करूं, ऐसा आशीर्वाद दो आप, ऐसा वरदान दो। जब जब संसार में मैं आऊं तब तक शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूं।
योग अग्नि के माध्यम से जब अग्नि प्रज्वलित करती है तो नाभि से, कहां से? नाभि से, सती मैया की नाभि से अग्नि धधकने लगा और ऐसा आग प्रज्वलित हुआ कि लोग देखते रह गए। धक 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 मां का शरीर चलना चालू। 60,000 जो गण आए थे उसमें से 20,000 गण मां सती के साथ नष्ट हो गए। बचे जो गण थे वो जाकर के यज्ञ को तहस नहस करना चालू किया। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए बैठे थे भृगु ऋषि। कौन बैठे थे? भृगु जी महाराज। और भृगु ऋषि जो है उस यज्ञ को तहस नहस करने के लिए प्यारे भक्तजन बड़े बड़े रिभु गणों को पैदा कर दिए। यज्ञ में आहुति डाले तो यज्ञ से बड़े बड़े रिभुगण पैदा हो गए और बड़े बड़े रिभुगण पैदा हुए। शिव जी के गणों के साथ में युद्ध करना चालू कर दिए और शिव के गणों के साथ युद्ध करना चालू किए। प्यारे भक्तजन, उधर मां सती का शरीर जल रहा है और ये मूर्ख दक्ष देख रहा है। नारायण के पास आ रहा है, बोले हे नारायण रक्षा करो। नारायण ने कहा कि बोले जो शिव की निंदा करता है हम उनकी रक्षा नहीं करते, तुम भगवान शंकर की आराधना करो। दक्ष के अंदर अहंकार भरा हुआ है। नारद जी गए कैलाश और नारद जी जैसे कैलाश गए जाकर के शंकर जी को सारा समाचार बताया कि बोले बाबा ऐसा सब बात है। हाँ? शंकर जी को क्रोध आया और शंकर जी अपनी जटाओं को, एक जटा को उखाड़ करके फेंक दिए। हाँ? शंकर जी अपनी एक जटा को उखाड़ करके फेंके, पहाड़ पर फेंके तो पहाड़ जो है दो, पर्वत जो है दो टुकड़ा हो गया। एक भाग से मां काली और एक भाग से वीरभद्र पैदा हो गए। वीरभद्र जो रुद्र के अवतारी हैं और शिव की पूजा जब करते हो मंदिर में जाकर के तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान लगाया करो, अंबिका जी का ध्यान लगाया करो, सर्पराज, नंदीराज और वीरभद्र का नाम भी लिया करो, क्योंकि शंकर जी की पूजा का पहले भगवान शंकर के गणों की पूजा होती है, तब शिव जी की पूजा होती है। तो वीरभद्र भी एक गण है भगवान शंकर का, याद रखना। और शंकर जी के प्यारे प्रमुख गण वीरभद्र, उनका नाम लिए बिना पूजा करोगे तो पूजा का फल पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। वीरभद्र को कहा है वीरभद्र दक्षम समयज्ञम, दक्षम सयज्ञम, जही यज्ञ भूमि में जाओ और उस यज्ञ भूमि को तहस नहस करके आओ। यज्ञ की भूमि जहां यज्ञ हो रहा था वहां अपशगुन होने लगा, उल्लू रोना चालू कर दिया। बताओ, जहां दक्ष यज्ञ करवा रहा था उल्लू का रोना अशुभ होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? उल्लू रोता थोड़ी है आप लोगों के घर के आसपास, आता है उल्लू। अब यहाँ कहाँ उल्लू है कि नहीं? गांव में अक्सर होता है उल्लू। उल्लू रोया मतलब अपशगुन होगा। उल्का वृष्टि होने लगी, तेज हवाओं से यज्ञ मंडप उखड़ आया, डर के मारे दक्ष के मुंह से खून निकल आया। विष्णु जी के पास गए, क्षमा याचना मांगने लगे। विष्णु जी ने कहा हे दक्ष, शिव क्रोध से कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, फिर भी तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। और जैसे वीरभद्र जी आए, प्यारे भक्तजन, भगवान विष्णु सामने खड़े थे तो वीरभद्र ने कहा कि नारायण आप हट जाओ यहाँ से, ये शिवद्रोही है और शिवद्रोही को मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। दक्ष आया और दक्ष जो है आ करके प्यारे भक्तजन युद्ध करना चालू किया। तो वीरभद्र जो है दक्ष के सिर को काट करके अग्निकुंड में डाल दिया। दक्ष के मुंडी को, शंकर जी के ससुर के मुंडी को काट करके वीरभद्र डाल दिया। पुखा नाम के देवता थे, उनके दांत टूट गए। भृगु ऋषि जो हंस रहा था, जब शिव का निंदा हो रहा था ना तो हंस रहा था, दाढ़ी उखाड़ के फेंक दिया वीरभद्र ने। भग नाम के देवता थे, उनकी आंख निकाल लिए। किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का आंख नहीं, किसी की बाल नहीं, किसी का दाढ़ी नहीं, ऐसा मार मारा है वीरभद्र ने सबको। समझ रहे हो ना? क्योंकि वहां भगवान शिव की निंदा हो रही है और शिव की जहां निंदा होती है वहां पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान शंभु आए और शंभु आकर के
प्यारे भक्तजन, भगवान शंभु जो है आए और आ करके सब लोगों ने जब प्रार्थना किया, भगवान शंकर का ध्यान लगाया और शिव जी का जब ध्यान लगाया तो शिव जी के ध्यान लगाने के बाद सब जो है आराधना करने लगे। सारे देवता तो बोले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी डांट लगाए, तुम लोगों को क्या पड़ी थी कि तुम वहां जाने का, बुलाया हमको भी गए थे कि हम नहीं गए। सब जाके भगवान शंकर की आराधना करने लगे, विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाबा चलो, बाबा चलो, बाबा चलो, बाबा चलो, बाबा की आराधना करने लगे। हाँ? ये जटाजूट वाले भोलेनाथ, चंद्रमा को शोभा करने वाले भोलेनाथ, नागों की माला पहनने वाले नागेश्वर, बिच्छुओं के कुंडल पहनने वाले भूतेश्वर, आप चलो यज्ञ को शांत करो और वीरभद्र को भी शांत करो, यज्ञ को पूर्ण करवाओ। दक्ष अगर जीवित नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दक्ष सृष्टि के निर्माण करने में बहुत सहायक है, ब्रह्मा का पुत्र है। हाँ? सारे लोग भगवान शंकर को मनाने लगे। हाँ? आइए हम भी भगवान शंभु को मनाते हैं, ठीक है। शंकर तेरी जटाओं से, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटाओं से, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटाएं। जय हो। गलमुंड माल राजे, ससुभाल में विराजे, गलमुंड माल साजे, ससुभाल में विराजे, गलमुंड माल राजे, ससुभाल में विराजे, गलमुंड माल साजे, ससुभाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा
तीन तेज राशि कटिबंध नाग पासी। तीन तेज राशि कटिबंध नाग पासी। तीन तेज राशि कटिबंध नाग पासी। गिरिजा है संग दासी, गिरिजा है संग दासी। सब विश्व के आधारा भोले तेरे जटाओं से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। और पार्षद वार्ड 33 के पार्षद श्रीमती शैल्या राजू उपस्थित है, वो मंच में आई है। मृग चरम वसन धारी विषराज पर सवारी। मृग चरम वसन धारी विषराज पे सवारी। मृग चरम वसन धारी विषराज पे सवारी। मृग चरण वसन धारी विषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में विहारा है गंगाधारा भोले तेरी जटा से। भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। ओ बाबा तेरी जटा से। दोनों हाथ उठा करके कहेंगे हर हर। प्यारे भक्तजन, मां सती जो है जैसे ही शरीर त्याग करती है, बाबा भोलेनाथ को जैसे ही सबने पुकारा बाबा भोलेनाथ आए। भृगु की दाढ़ी कट गई थी, उखड़ गई थी, कहीं बकरे की दाढ़ी लगाओ। भग नाम के देवता का आंख निकला था, कहे सबको समभाव से देख पाओगे। पुखा नाम के जो देवता थे दांत टूट गया था, कहे तुम सत्तू घोल करके पियो।
और दक्ष का सिर जो कटा था उसके लिए कहा गया कि जाओ इस मुहूर्त में जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा उसे लेकर के आओ। तो उस समय कोई बच्चा जन्म नहीं लिया था, एक बकरी ने बच्चा जन्म दिया था, तो उस बकरे का सिर काट करके ला करके दक्ष के शरीर पर लगाया गया और दक्ष के शरीर पर लगाया तो दक्ष का अहंकार टूट गया। भाई वो कालों की काल महाकाल है, उसके सामने कोई थोड़ी टिक पाएगा बताओ। प्रणाम करने लगा, रोने लगा, दंडवत स्तुति गाने लगा बाबा भोलेनाथ की। हाँ? बाबा की स्तुति गाने लगा तो बाबा की जब स्तुति गा रहा था तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मुंह से निकल रहा था बम 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 ऐसा। बकरा का सिर लगा है ना, बकरा का आवाज कैसे आएगा? बम बम ही तो आएगा। इसलिए बाबा शंकर को, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो शिव जी के मंदिर पर जाकर के जल चढ़ाने के समय बम बम भोले कहा करो। बम बम भोले कहोगे जिससे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा को उनको अपने ससुर की याद आ जाती है और ससुर की याद आती है तो जल्दी खुश हो जाते हैं बाबा जो है। ठीक है, इसलिए बम बम भोले कहा करो। ठीक है, बम बम भोले और मस्ती में डोले। कौन कहते हैं बम बम भोले? जल्दी मार माचिस। है कि नहीं? बाबा का प्रसाद है ये। हाँ, कौन मेरे बाबा गांजा पिए है? उन्होंने मेरे तो लिखा रहते शिव महापुराण में का दोनों जगह ने लिखा है कि भोलेनाथ गांजा पिए है कि चिलम मिलम धरे है कि और भक्त मन गाना घलो बना दे वही में। हाँ, सुनतो में है गाना भाई, चिलम तिरैया आगे ना ऐसे किए गात्री से एक ठन कथा में मैं सुने हूँ। हाँ, अच्छा अगर बड़े भैया का है फागू तारा का। ठीक ठीक, फागू तारा छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े जाने माने गायक है। वो गा रहे थे चिलम तिरैया आगे महू के हम चंडी नगर में चलत रही शिव महापुराण सावित्री गाई। हाँ, चिलम तिरैया आगे। हाँ, भगवान कहाँ चिलम पिए हैं गांजा पिए हैं बताओ? कहीं नहीं। बाबा पिए हैं भांग। शिव पीते भंग प्याला और शिव रहते मत वाला। समझ रहे हो ना? बाबा क्या पीते हैं? भंग पीते हैं और रहते हैं मत वाला। भांग वांग पीते हो आप लोग? बिना है क्या बता दो, पीहूत मंगवा दे वो काली वाला प्रसाद वही बंटवा दे। ठीक है, पियोगे? अच्छा, कौन कौन बाबा के भक्त हो जरा हाथ उठाओ। पाछू वाले वन, हाँ सब हाथ उठा था। बाबा को प्रिय क्या है? भंग। तो भांग का प्रसाद तो बटना चाहिए है कि नहीं? तुहर मन के भांचा गलो का हाथ ऋषि बहुत बैठे कैमरा वाला। हाँ, हमारे यहाँ गुरुजी भांग बढ़ता है, शिव महापुराण होता है, बाकी हम बंटवा दे वो का दिक्कत है? पियोगे भांग? कल बंटवा दे प्रसाद में। अरे भांग के प्रबंध हो जाएगा, टेंशन मत लो, करवा दे। कितने लोग पियोगे जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब सभी सन पी। ठीक 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 ठीक, भांग लग पिए बर देखो किसी आगू हो गए सब है। भांग लग पी डर हो दूसरा दिन मान लो काली भांग बनवा दे और परन दिन चढ़ोतरी है और कोनो नहीं होत गड़बड़ हो जाए है कि नहीं बाटन दादा भांग हमारे मन के नुकसान हो जाए। बोले महाकाल महाराज की हर भगवान शंकर का प्रिय है भांग और भगवान शंकर का प्रसाद क्या है? प्रिय प्रसाद, प्रिय भोग क्या है? चूरमा। जैसे आप सत्यनारायण भगवान के भोग में लगाते हो ना, वही चूरमा बाबा भोलेनाथ को भी बहुत पसंद है। ठीक है प्यारे भक्तजन, दक्ष के शरीर को जोड़ने के बाद माँ सती के शरीर को लेकर के जाने लगे बाबा जो है।
उसी समय भगवान नारायण जो है सती मैया के शरीर को अलग अलग भागों में चक्र से विभक्त कर दिया। ठीक है, जहां जहां पर मां सती का शरीर गिरा है वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। हाँ? बाया हाथ गिरा कहां? पश्चिम बंगाल में, ये बाया हाथ। वहां मैया जो है देवी बाहुला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो देवी बाहुला मैया की। नवरात्रि चल रही है और सिद्ध शक्ति पीठों की कथा सुन रहे हो। स्थान का नाम बता रहा हूं, सुनो। ये दाहिनी कलाई, ये कहां गिरा? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला उज्जैनी में मंगल चंद्रिका के नाम से मैया प्रसिद्ध हुई। बोलो मंगल चंद्रिका मैया की। बाया पैर, बाया पैर समझ गए हो? डेढ़ी गोड़, वो कहां गिरा था? पश्चिम बंगाल में ही जलपाईगुड़ी नाम का स्थान है, वहां पर मैया का वो दाहिना कलाई गिरा, जहां पर मैया का सुंदर मंदिर बना। तो मंदिर जब बना तो क्या कहलाए? भ्रामरी देवी कहलाए। बोलो भ्रामरी देवी मैया की। जितने मैया का मैं नाम ले रहा हूं और उतने माताओं का कहीं नाम इस नवरात्र में ले लोगे तो तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा, याद रखो। भ्रामरी देवी। ठीक है, दाहिना पैर का अंगूठा जो है गिरा है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के खीर ग्राम में, जहां मैया को कहा जाता है जुगाटिया देवी। कौन सी देवी के नाम से जानते हैं? जुगाटिया देवी के नाम से। बाया पैर का जो अंगूठा है वो गिरा है पश्चिम बंगाल कोलकाता में काली घाट स्थित, वहां माँ काली का पीठ है, मंदिर है। और काली मैया का जहाँ पीठ है तो कहा जाता है कालिका देवी। बोलो कालिका देवी की। 6वें नंबर पर है अस्थि गिरा है मैया का अस्थि पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला में। तो माँ जो है देवगर्भ माँ के नाम से जाना जाती है, जानती है, देवगर्भ मैया की। बाया एड़ी, बाया एड़ी जो है गिरा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में मेदिनीपुर जिला में। और माँ को नाम जाना जाता है कपालिनी माँ के नाम से। बोलो कपालिनी मैया की। पश्चिम बंगाल में ही माँ का होठ गिरा है, होठ, ये होठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में। तो वहां माँ को जाना जाता है फुल्लरा देवी के नाम से। कौन सी देवी के नाम से जानते हैं? फुल्लरा देवी के नाम से। गले का हार गिरा है पश्चिम बंगाल में ही। ये पश्चिम बंगाल में बहुत गिरा है माँ का शरीर का भाग। ठीक है, इसलिए बंगाल के लोग माँ काली की पूजा खूब करते हैं। अब आ रहा है बात समझ में ना? नवरात्र में देखते हो ना बंगाली लोग कितना पूजा करते हैं, बंगाल के भक्त लोग इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वहां पर माँ सती के शरीर का जो अलग अलग भाग है वो गिरा है। समझ रहे हो ना? गले का हार गिरा। बीरभूम जिला में माँ को नंदिनी के नाम से जाने लगा। बोलो नंदिनी मैया की। ऐसे ऐसे कई स्थानों पर सुंदर माँ का जो है शरीर का भाग जो है गिरा है प्यारे भक्तजन। और मैया जो है अलग अलग स्थानों पर माँ जो है अलग अलग नाम से मैया जो है जाने लगी। जैसे अभी आप लोग प्रयाग गए थे, कुंभ नहाने गए थे ना, उस प्रयाग में भी संगम के पास माँ का हाथ की एक उंगली जो है गिरी थी, जिसे इलाहाबाद कहते थे, आप प्रयाग हो गया उसका नाम। उंगली गिरा, वहां माँ को ललिता के नाम से जाना जाता है। बोलो ललिता मैया की। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में माँ का एक कान जो है गिरा था, कान, तो वहां कहलाए मणिकर्णिका, जिसे विशालाक्षी मैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशालाक्षी मैया। समझ रहे हो ना? बोलो विशालाक्षी मैया की। और दाया वक्ष जो गिरा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रामगिरी शिवानी के नाम से जाना जाता है। सती मैया का जो चूड़ामणि है वो चूड़ामणि गिरा है कहाँ? वृंदावन में। चूड़ामणि जो है गिरा है कहाँ? वृंदावन में। और माँ को वहां कहा जाता है उमा के नाम से। बोलो उमा मैया की। हाँ, ये उमा नाम जो है ना भैया लोगों का भी होता है, कई लोगों को मैंने देखा है। कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जो लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। जैसे गिरिजा शंकर। अब हमारा एक भक्त है शिष्य, उसका नाम गिरिजा शंकर है, लेकिन गिरिजा जो है लड़कियों का भी नाम रहता है नहीं। और शीतल नाम, शीतल देखे होंगे, लड़की लोग भी रखते हैं, लड़का लोग भी रखते हैं।
है? और उमा नाम, जैसे माँ का नाम है उमा, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भैया का नाम भी उमा है। मतलब कुछ कुछ नाम ऐसा है हमारे भारतीय संस्कृति में कि लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है। प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे माँ का जो है सुंदर भाग जो है गिरा हुआ है। और कुछ भक्त बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला का नाम सुने हो? बस्तर, कौन कौन गए हो दंतेवाड़ा? दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी विराजमान है, सिद्ध शक्ति पीठ, बस्तर की आराधनी देवी, आराध्य देवी बस्तर की माँ जगदम्बा। और बस्तर में वही दंतेश्वरी मैया के यहाँ क्या गिरा है? सती मैया का एक छोटा सा दांत गिरा हुआ था, दांत। इसलिए माँ को क्या नाम से जाने लगी? दंतेश्वरी। ठीक है, दंतेश्वरी मैया के नाम से जाने लगे। बिल्कुल जाना दंतेवाड़ा और माँ का दर्शन करके जरूर आना। बोलो दंतेश्वरी मैया की। आइए, नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, बैठे यहाँ हो लेकिन मन को 2 मिनट के लिए जाओ दंतेवाड़ा। ये समझो कि हम दंतेवाड़ा में बैठे हैं और दंतेवाड़ा में बैठे ऐसा कह करके माँ दंतेश्वरी का भजन करो छोटा सा। आइए, बोलो दंतेश्वरी मैया की जय, बोल जयकारा सिर वाली द साचे दरबार की जय। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिवरा रंग मटासी है, गोरमटिया के मोटा चाउर जेमा मिठा तो बासी है, साग मजे से जेमी कांधा औ अमसुरहा कढ़ी है। ऐसे हमर महतारी जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है, जेकर बोली छत्तीसगढ़ी है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी चरण में माथ नवावा, जन्म जन्म के अछरा मां मयाला मैं लमावा। उत्तर मां गुड़ुत गरमाई, दक्षिण मां दंतेश्वरी दाई, पूर्व पश्चिम चंद्र हासिनी बमलेश्वरी दाई। सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई, सुमिरौ बस्तर के दंतेश्वरी दाई।
महिमा भारी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेश्वर के दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी स्वर की अनियत माथे जन्नत वो मैया की अनियत माथे जन्नत वो तोर दुआरी दाई तोर दुआरी 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 तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला दंतेश्वरी दाई दंतेश्वरी दंतेश्वरी दाई दंतेश्वरी दंतेश्वरी दाई दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी तोला बंदावो बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी बस्तर के दाई दंतेश्वरी तोला सुमिरावो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी बोल दंतेश्वरी मैया की हरे 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 महादेव बोलिए दंतेश्वरी मैया की। तो दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी विराजमान है। सिद्ध शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। प्यारे भक्तजन, आगे नारद जी जो है पिता से प्रश्न पूछते हैं। प्यारे भक्तजन, चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठाइए के कहिए हर हर। मां सती के जाने के बाद बाबा जो है कई साल तक समाधि पर लीन हो गए। देखो, नारद जी ने प्रश्न किया कि सती मैया के जाने के बाद बाबा उनका पार्वती के रूप में जन्म कैसे हुआ। तो पार्वती मैया के जन्म की कथा रसपान करते हैं। आइए, बातें ना करो। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष की 60 कन्याओं में से एक का नाम था स्वधा। स्वधा जो है पितृ देवताओं की पत्नी थी। स्वधा। प्यारे भक्तजन, 3 कन्याओं का जन्म हुआ था स्वधा के यहाँ। स्वधा कौन है? देवी है, समझ रहे हो ना। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। पहले का नाम था मैना, दूसरे का नाम था धन्या और तीसरा का नाम है कला। मैना, धन्या और कला, ये तीनों का नाम लेने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैना, धन्या और कला। एक समय की बात है, तीनों बहन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु को प्रणाम करने, मुलाकात करने गए हुए थे। और भगवान विष्णु से मुलाकात करने गए हुए थे तीनों बहन, मैना, धन्या और कला। मुलाकात करके जब वापस आ रहे थे, सनकादिक मुनियों को उन्होंने देखा। और सनकादिक मुनियों को देख करके प्रणाम नहीं किया तो सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया कि तुमको, बोले
स्वर्ग से दूर जाना पड़ेगा, मनुष्य की स्त्रियां बनोगी तुम लोग, श्राप दे दिया, मनुष्य की स्त्री बनोगी तुम लोग। और तीनों कन्याओं ने क्षमा याचना मांगा सनकादिक मुनियों से। क्षमा याचना जब किया तब कहा कि बोले देखो तुम लोग मूढ़ता किए हो, मतलब शिष्टाचार तुम लोगों के अंदर नहीं है। हमसे कोई बड़ा आता है या हमारे कोई सम्माननीय आते हैं, हमारे कोई गुरु आते हैं, माता पिता, तो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम लोग हमें प्रणाम नहीं किए हो। अब श्राप तो मुंह से निकल गया है तो उसका निदान कर दो प्रभु। तो कहे निदान ये है, मनुष्य की पत्नी तो बनोगे लेकिन साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बनोगे। मैना तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी। तुम्हारे घर जगदम्बा का आगमन होगा। किनका आगमन होगा? जगदम्बा का आगमन होगा। धन्या से कहा धन्या तुम सिर ध्वज जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर मां जगदम्बा सीता आएगी। कला से कहा तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, तुम्हारे घर साक्षात राधा जी अवतार लेंगी। बताइए, तीनों साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बन रहे हैं। मैना से कहा तुम हिमालय की पत्नी बनोगी, तुम्हारे घर पार्वती मैया जगदम्बा आएगी, भोलेनाथ दमाद होंगे। धन्या से कहा सीता आएगी, राम जी दमाद होंगे। राधा से कहा कि राधा सर्वेश्वरी आएगी, भगवान श्री कृष्ण उनके होंगे। और राधा और कृष्ण तो अलग है ही नहीं, एक ही है। नाम दो है लेकिन चीज एक है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान विष्णु सहित सभी देवता हिमाचल जी के यहाँ पधारे। हिमालय जी से कहे कि बोले आप जो है माँ जगदम्बा की आराधना करो, तुम्हारे घर माँ जगदम्बा का आगमन होगा। और माँ जगदम्बा का आगमन होगा जब ऐसा कहा तब दक्ष ने, हाँ बोले हिमालय ने, हिमालय जो है अपनी पत्नी मैना के साथ हिमाचल और मैना 27 वर्ष तक कठोर तपस्या की है। 27 वर्ष तक माँ जगदम्बा की स्तुति किए हैं। भगवती ने मैना को हृदय से लगा लिया। कहो क्यों मुझे याद किया है? तब स्तुति गाए। मैना जो है स्तुति गाती है, महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। बोले वरदान मांगो। मैना ने कहा मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो मां, और एक कन्या हो जो तू दोनों कुलों को आनंदित करे। आप ही मेरे घर पुत्री के रूप में आओ। भगवती हिमालय के हृदय में प्रकट हो गई। कहाँ प्रकट हो गई? भगवती मैया जो है हिमालय के हृदय में प्रकट हुई और उनके मुंह से निकली बाहर। हिमालय के मुंह से, हिमालय के मुंह से ज्योति के रूप में निकली और मैना मैया के आंख से, नेत्र से अंदर प्रवेश कर गई, गर्भ में प्रवेश कर गई। और देवताओं ने गर्भ की स्तुति गाया है कि दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरेत्र सत्ये सत्यरूपिणी, सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्ययोने च सत्यता, सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। भगवती की स्तुति गाने लगे। 10 महीना सुंदर व्यतीत हो गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। जल निर्मल हो गया। मुनियों की अग्नि कुंड में अग्नि स्वतः अपने आप जलना चालू हो गया। अग्नि कुंड से जब माँ जगदम्बा का आगमन होने वाला था, उसी समय भगवती रात्रि के 12 बजे मैना के सामने प्रकट हुई और भगवती ने मैना को पूर्व जन्म का स्मरण कराया और कहा कि मैं शिव की आदि शक्ति हूँ और मैं उनकी प्रिया बनकर सज्जनों का उद्धार करूंगी। प्यारे भक्तजन, आज सुंदर मैया का आगमन होने वाला है। कौन सी मैया का? पार्वती मैया का। चैत्र मास की 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 12 बजे मैया का आगमन हुआ है। बसंत ऋतु। आहा, कौन से महीना में आए? चैत्र महीना में 9वीं तिथि। सोचो आप, हाँ, बसंत ऋतु अद्भुत महीना।
पार्वती मैया का जन्म हुआ था चैत्र महीने में, सती का जन्म हुआ है चैत्र महीने में, राम जी का जन्म हुआ है चैत्र महीने में। बताओ कितना अच्छा महीना में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। हाँ, साक्षात जगदम्बा के अवतरण की कथा, नवरात्र चल रहे हैं। बताओ कल माँ जगदम्बा गांव गांव घर घर में आके विराजमान हुई और आज जगदम्बा की कथा सुन रहे हो। कितना अच्छा पुण्य तिथि निकला है आप लोगों के लिए। महान हो आप सब। एम टू संतोषी पारा वाले। हाँ? प्यारे भक्तजन, आज राजा हिमालय जो है खुशी मनाने लगा, नाचने लगा कि मेरे घर सुंदर कन्या का आगमन हुआ है। हाँ? समझ रहे हो ना। प्रगटी है पार्वती मैया हिमाचलपुर बाजे बधाई, गौरा जन्म सुन आई मैना मैया दे दो बधाई। हाँ? समझ रहे हो ना। सुंदर आनंद, खुशी, उत्साह, मंगल गाने लगे। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की परम प्रिय आराधना करने वाली थी। जैसे जैसे पार्वती मैया बड़ी हुई, प्यारे भक्तजन, एक दिन नारद जी आए और नारद जी जब आए तो हिमाचल जी ने नारद का स्वागत किया, नारद जी को प्रणाम करवाया। हिमाचल ने कहा मत्सुता जातकम ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुतामम। बोले आप मेरी कन्या का भविष्यवाणी करो नारद जी। नारद ने कहा हे हिमाचल जी, आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, सयानी है, सुशील है, बड़ी सयानी है और इनका नाम होगा अंबिका भवानी। क्या नाम होगा? इनका नाम होगा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पिय प्यारी। नारद जी कहते हैं हिमाचल राज, आपकी पुत्री में सब गुण हैं, लेकिन एक रेखा जो है विलक्षण है। हाँ, एक रेखा विलक्षण होने के कारण क्या कहा कि आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, अमंगल वेशभूषा वाला बनेगा। वो पति जो है इनको मिलेगा। हिमाचल कहे उपाय बताओ। नारद जी ने कहा हाथ की रेखा झूठी नहीं हो सकती महाराज। जो हाथ में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन किंतु परंतु इस समय जो सारा गुण मैंने बताया वो केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर। तो आपकी कन्या जो है उनसे ही विवाह करेगी। हिमाचल ने कहा भगवान शिव तो निर्विकार हैं, उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वर्णन नहीं करूंगा। नारद जी कहे हे हिमाचल जी, वे सती ही आपके यहाँ पार्वती बन करके आई है और आपकी पुत्र ही पूर्वजन्म में सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। नारद जी सब कहा करके चले गए और मैना जी ने गांध पाकर हिमाचल जी से कहा। तब नारद जी की सब बात को बता देते हैं हिमाचल जी मैना से। धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी हुई और धीरे धीरे पार्वती मैया जो है जब बड़ी होती है, प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, और धीरे धीरे पार्वती मैया जब बड़ी होती है तो बचपन से ही आराधना करती थी शिव की। और जब बड़ी हो गई फिर भी भगवान शंकर की आराधना कर रही है। एक दिन माता पार्वती ने रात्रि में भोलेनाथ को स्वप्न में देखा। पार्वती जी कहती है माता हसणो महाप्राज्ञे जतने जग मुहूर्त के, रात्रो दृष्टो मया स्वप्नस्तम वदामि कृपाम कुरु। माँ, आज मैंने एक तपस्या करते हुए ब्राह्मण को देखा सपने में। तपस्वी ब्राह्मण को मेरे यहाँ आया था और स्वप्न में आए और मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने को कहा है। मैना जी ने स्वप्न की बात हिमाचल को बताई। हाँ, हिमाचल ने कहा हे देवी, आज मैंने भी सपना देखा। क्या सपना देखा? मैंने स्वप्न देखा कि एक योगी मेरे नगर में आया है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई नहीं साक्षात भगवान शिव है तो मैं उनके पास गया अपनी पुत्री पार्वती को लेकर, और उनके पास गया, प्रार्थना की कि ये मेरी पुत्री स्वीकार करे। उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बड़ा विवाद छिड़ गया। मेरी पुत्री वहीं रहकर प्रभु की सेवा करने लगी। ऐसा सपना देखे हैं हिमाचल जी। समझ रहे हो ना प्यारे? भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना में लीन मां पार्वती। प्यारे भक्तजन,
और पार्वती मैया जो है अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर के गंगा अवतरण नामक शिखर पर गई। और जहां गंगा अवतरण नाम के शिखर में जब गई तो वहां जाकर के भगवान शंकर की आराधना करने लगी। अग्नि जलाई और अग्नि के बीच बैठ करके भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है पार्वती मैया जो है, बताइए अग्नि के बीच हाँ कितना तपस्या कर रही है, अद्भुत तपस्या। निर्जला व्रत रख रही है और जंगल में जाकर के व्रत करते करते निर्जला व्रत कर रही है, जिसे कहा गया है हरतालिका का व्रत, तीज का व्रत, जिसे आप लोग सब रखते हो कि नहीं रखते हो? आप लोग तीजा का उपास कैसे रखते हो? हाँ? तीज का उपास आप लोग कैसे रखते हो जी? मैके जाते हो तीजा, जाते हो नहीं? कौन कौन तीजा के समय मैके जाते हैं अपने अपने मैके? बाकी मन नहीं जाओ, सब जाते हो ना? और तीजा के दिन उपास कैसे रहते हो? मैं तो कहूँ माँ भैया सब लोग जो है अपने अपने पति को उल्लू बनाते हैं। तीजा को उपास ऐसे कैसे उल्लू बनाते हो बताऊं? ध्यान से सुनो। अब एक दिन तुम अनहदाई हो, करू भात खाते हो। कैसे चित्ररेखा भाभी करू भात खाते हो? नहीं कते देर तक खाता हो घूम घूम के? बाबा यहाँ जाना है, बड़े बाबा बुला है, चल ना करू भात खाए बार। वाह चल ना, छोटे का घर बुला है करू भात खाए बार। सब घर घूम घूम के खाहू तुम ना करू भात, बच गए तहानी। वाह मितानिन घलो ता है, वो बुला है करू भात खाए बार, चल ना जाबो। ऐसे तैसे करत करत रात 12 साढ़े 12 बज जाते, घुमात घुमात बात करत करत खात पियात बचते नहीं। बताओ बच जाती नहीं है? तब एक बात बताओ, रात के 12 बजे तक तुमन खाओ, दूसरे दिन तुमला कहाँ भूख लगी है? कैसे नरेश भैया भाई रात भर घूम घूम के खाही है? ओकले हड़ियल बांध के सूत जाया करो ना है? तो दूसरे दिन कहाँ भूख लगी और तहन फिर तीसरा दिन तहन फिर घूम घूम के खातो फरहार के दिन खातो नहीं सावित्री दाई ता एती और एती मेंटेन हो जाती शरीर है होती नहीं। हाँ तो ऐसे नहीं रहना है तीजा के उपास, ठीक है? ध्यान से सुनो, करू भात खाओ तुम हम लोग कोई तकलीफ नहीं हो कर से। कच्चा करेला खाओ, और करेला काबर खाती अहुल में बहुत पता कर कोशिश करें, कई ठन शास्त्र के पता ही नहीं चली नरेश भैया। तब डॉक्टर मतलब जगह पूछे एक बार करू काबर खाते करेलल की कुमा भैया, तब डॉक्टर ने बताई महाराज जी बोले करेला इसलिए खाते हैं क्योंकि शरीर में थोड़ा ताकत बना रहता है, इसलिए करेला खाया जाता है। ये कर से ताईमन घूम घूम के करेला खाते। हाँ? तो तीज के एक दिन पहले कड़ू भात खाओ, आप मना नहीं है, लेकिन कड़ू भात खाओ, लेकिन प्यारे भक्तजन सूर्यास्त से पहले, दिन डूबने के पहले खा लो। व्रत वैसे रखा जाता है दिन डूबने के पहले है, और दिन डूबने से पहले खाओ और उपवास को प्रारंभ करो और दिन भर निराहार रहो। तीजा के दिन चाय नहीं पीना है, खाना नहीं है, और रात में सोना नहीं है। हाँ रात में 12 बज गए तो हम चाय पिया था, कॉफी पिया था, कतरा खा था। अरे ददरी चित्ररेखा भाभी का सुनो तुम? यहाँ एक लोटा साबुदाना पीते खाते थे नरेश भैया भाई, वो आप बताइए भाई कैमरा में रिकॉर्डिंग भलो हो गई देख ले। एक लोटा साबुदाना पीते कहा तो मत पीवे चित्ररेखा भाभी, ये हम कोनो पीले भी नहीं। तो अगले जन्म में हम नरेश भैया का बनी बता दो नरेश भैया, अगले जन्म में नरेश भैया है ना बन बिलवा बनी। चल शास्त्र में तो बता था भाई में है। लेकिन बड़ा मरना है ना, अभी कौन सुमार बन बिलवन हो है अभी खलो, तो इसने से बन बिलवा ऐसे की कहा भाभी है, ऐसे मैं नहीं कहा था भाई नरेश भैया बता था भाई के देता ज्यादा जन बोल छोड़े बढ़ जाए ना जो नासद भाभी अपन गुस्सल मोर पर उतारी थे नहीं दिखे रहे महाराज तो ऐसे के आओ अगले साल को 9 नंबर लिखाए हुई कथा माँ के तो बंद हो जाए। प्यारे भक्तजन, तो रात्रिकालीन तीजा के दिन आपको सोना नहीं है,
कई जन न देखियो मैं और तदरी महाराज विपिल हो थे वाटल अटल चढ़ाओ कहीं चाय पिए 12 बज गया करके तो पतिदेव को बिल्ली का रूप लेके आना पड़ता है। सो गए तुम रात में तो तुम्हारे कारण तुम्हारे पति को अजगर का रूप लेके आना पड़ता है, इसलिए सोना नहीं है, इस दिन जागना है। समझ रहे हो ना? रात भर सुंदर शिव जी का श्रृंगार करो, फूलों से सजाओ, शिव की आराधना करो, शिवार्चन करो और सुबह उठ करके उस शिवलिंग जो बनाए थे मिट्टी का उसको विसर्जन करो, ब्राह्मण के यहाँ अन्न का दान करो और फिर अन्न खाओ। ऐसा रहा जाता है तीज का व्रत, जिसे हर तालिका कहा जाता है। इस व्रत को माँ पार्वती भी थी। समझ रहे हो ना? पार्वती मैया जो है सुंदर तपस्या करने लगी, फलाहार कर करके फलाहार को छोड़ दी, पत्ता खाने लगी, पत्ता को छोड़ दी और सूखे सूखे पत्तों को खाने लगी, उसको भी छोड़ दी। तो माँ का एक नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा नाम पड़ गया। तपस्या करते 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 3000 साल बीत गया पार्वती मैया को, और 3000 साल तक मैया जो है तपस्या करती है। तपस्या जब करने लगी तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए, जाकर के निवेदन करने लगे, बोले बाबा अरे आप जाओ भाई, उनको दर्शन दो, मैया को नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाबा शंकर आए, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर जो है आए और आकर के उनको दर्शन दिए, कहे आपकी मुराद पूरी होगी। और उसी समय सारे के सारे देवता जो है, प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर समाधि में लीन थे तो कामदेव को भेजा गया जगाने के लिए, और कामदेव को भेजा गया तो कामदेव आम के पेड़ के पीछे छुप करके बाण मारा भगवान शंकर को, काम का बाण, फूलों का बाण। और बाण जब लगा तो भगवान शंकर जाके देखा किसने मुझे जगाया, त्रिनेत्र को खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव भस्म तो हुआ, साथ में वो आम का पेड़ भी भस्म। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई, बोले बाबा मेरे पति के ऊपर कृपा करो। बोले तुम्हारा पति जो है जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उसे जीवित कर दूंगा, लेकिन कालांतर में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएगा वो। बोले बाबा आपने मेरे पति के ऊपर कृपा तो कर दिया, लेकिन ये आम का पेड़ भी जो है भस्म हो गया है, इस आम के पेड़ को भी आप जो है वरदान दे दो। तो कहा कि आम का जो पत्ता है वो मंगल कार्यों में लगाया जाएगा। मंडप में लगे हैं नहीं, कलश में लगे हैं ना आम पत्ता, क्योंकि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है इस आम के पेड़ को। और क्या कहा है, ये फल जो है आज से फलों का राजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फलों का राजा कहलाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको मैं मिठाई दूं करो कहाँ खावेगा? परीक्षित बाबू लेकर हटा दो भाई, काकर थोड़ी लिखे ले धर ककरो लेकर है धरेगा करे। एक दिन सूत के घर उठ गए दादा। नेक्स्ट टाइम कथा हुई तो एक एनर्जी जूस धर के आहूं तोर पर में एनर्जी जूस लो पहले पिया हूं तब तो कथा में बैठा हूं, थोड़ा थोड़ा एनर्जी बने रहते। काय कथे का है मिठाई नहीं मोर बात नहीं समझ, फिर से बोला तो ध्यान से सुन बे। मान लो जाए मैं आपके सामने रख दूं दशहरी आम, छोटे छोटे एकदम पक्का आम, चूसनी आम, दांत टूट के तो वो चूस डर बोला, और सुंदर में मिठाई रखूं तो आप क्या 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 लेना पसंद करोगे? मिठाई में प्राण अटकेगा गो। नरेश भैया मिठाई आते हैं दिव्य देता हमारे परीक्षित निकाल दी दिनेश बाबू मिठाई खवाते हैं दादा। अभी नहीं आर्थिक बात खड़े रहा एक हर का है सही मिठाई खवा दी। प्यारे भक्तजन मिठाई तो अब 12 महीना खा सकते हो मिठाई की दुकान से जाके लेके, लेकिन आम जो है गर्मियों में ही मिलता है। और दशहरी आम और मिठाई को रखा जाए तो हम आम ही खाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आम को बाबा शंकर ने कहा है कि फलों का राजा होगा। जितने फल हैं केला, मौसम्बी, बेर, पपीता, अनार, सबका राजा कौन है? आम। इसलिए आम खाने में ही बड़ा आनंद आता था। लइका रहे तो हम चौराहे पर जाना आमा समझेगा सियान। हमारे गांव में एक ठन तरिया है चौक में नीमोरो तो तक बीच में तिली तरिया नाम से जाना जाता है, उसको तिली तालाब बोलते हैं। बस मन तिली कहाँ जाना है कि पूछे तिली तालाब फट से रोक देते थे, है ना। अब आज तो उसको सेक्टर 23 में बन गया वो नया रायपुर, पहले तिली तालाब के नाम से जानते थे। जो हमारा गांव है बाजू में तूता और बाजू में निमोरा,
बीच में बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर, बाजू में तालाब, वहाँ बहुत सारा आम का पेड़ था। तो जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो हम लोग भी स्कूल से आने के बाद में साइकिल पकड़ करके आम चुराने जाते थे। चुरा के खाने में बड़ा मजा आता है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी माखन चोरी किया करते थे। और यशोदा मैया के पास जब आए उलाहना देने, ताना देने, ओ यशोदा मैया बाहर आओ, क्या हुआ? अरे देखो ना आपका छोरा जो है बड़ा बदमाश है, क्या करता है? अरे मैया हमारे घर आता है और माखनों की चोरी करता है, मटकियों को फोड़ता है। अरे थोड़ा सा माखन खिला दिया करो ना। मैया माखन तो खिलाए, लेकिन आपका छोरा क्या कहता है? बोले ऐसे माल को खाने में मजा नहीं, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा है। बोले अच्छा, थोड़ा डांट लगा दिया करो, आंख दिखा दिया करो। मैया जब तुम्हारे छोरा को आंख दिखाते हैं ना, तो ऐसे हंस देता है, मुस्कुरा देता है कि हमारी सारी गुस्सा जो है निकल जाती है। तो चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आता है कि नहीं? खाने में तो मजा आता है, लेकिन चढ़ाने में मजा नहीं आता। चढ़ाने में कैसे? खाने की चीज को तुम बचपने में चुराए हो वो बात अलग है, लेकिन बड़े होके मत चुराना, दोष लगता है। जैसे आप लोग किसकी चोरी करते हो? प्रातः काल फूल की चोरी करते हो। सुबह सुबह 2 आदमी जल्दी उठते, समझेगा भाचा? पहला आदमी है जिन कुकुर घुमाते, और दूसरा जिन फूल की चोरी करे बर जाता। समझ गई नहीं? ऐसी रायपुर में कथा चल रहा था, और रायपुर में जब कथा चलता था तो हम लोग सुबह सुबह जाते थे टहलने। अब देखते थे बड़े बड़े आदमी को कार से उतरते थे, कुत्ते को निकालते थे बाहर, घुमाते थे। अपन मना 5 रुपए बिस्कुट लखाते, लेकिन कुकुर लखवाते 50 रुपए का। समझा तो नहीं बात? और सुबह सुबह फूल चुराने वाले यही लोग ही जल्दी उठते हैं। 4 बजे उठ के डंडा पकड़ कर रायपुर में घूमते रहेंगे। समझ रहे हो नहीं? अरे पालना ही है तो गौ माता पालो, कुत्ता मत पालो। वैसे बताओ ईमानदारी से किसके किसके घर में कुत्ता है? 1 2 3 4, आधा जन्म तो डरे में नहीं उठा, महाराज चिल्ला दी कि 5। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? चश्मा वाली, कैमरा घुमाओ जी। सम्राट कैमरा घुमाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? निकिता, लेखिता। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कुत्ता कब से पाले हो आप लोग? 1 साल। क्यों पाले हो? घर की सुरक्षा के लिए, शौक से कुत्ता पाले हो बेटा। तो उसका साइड इफेक्ट पता है आपको? नुकसान नहीं पता। अच्छा मैं कह दूं कि आप उस कुत्ते को निकाल के आप गौ पालो, तो क्या गौ पाता पालना पसंद करोगे? पक्का? ठीक। कौन मेरे घर है बेटा? तो बाजू में? अच्छा गुप्ता दाई के घर के बाजू में है, बगल में? ठीक, मैं बैठने आऊंगा एक आध दिन, नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं। तो आऊंगा तो मैं देखूंगा कि आपके यहाँ गाय है कि नहीं करके। ठीक है, एक गाय पालू। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कुत्ता पालने का जो साइड इफेक्ट है और नुकसान है उसको मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ठीक है, कुत्ता को आप पालते हो, कुत्ता जब पालते हो ना, संकल में बांध के उसको घुमाते हो तो क्या कहता है पता है? पाल ले बेटा, पाल ले, बांध ले बेटा, बांध ले मुझे इस बार, अगली बार तू कुत्ता बनेगा और मैं तुझे बांधूंगा। अब बताओ, कुत्ता बनना चाहोगे अगले जन्म में? तो मत पालना। दूसरा चीज, अगर आप घर की सुरक्षा के लिए अगर पाले हो तो घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ को दे दो, कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे कि घर में हमारी चोरी होती महाराज, तो उसका भी उपाय है। जब कभी घर में ताला लगा के जाते हो तो 3 बार कफल्लक मुनि का नाम ले देना। क्या कहना? कफल्लक कफल्लक कफल्लक। ऐसा कहोगे तो तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। तीसरी बात, अगर आप कहोगे कि बोले कुत्ता पालने से अच्छा होता है, तो कोई अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। कुत्ता का एक बाल अगर घर में झड़ जाता है तो तुम्हारे घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है। ठीक है, याद रखना। जिसे घर के बाहर रहना चाहिए वो घर के बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, और जो घर के अंदर रहना जिसको, उसको घर के अंदर रखो। लेकिन आज जमाना कितना उल्टा है, बिगड़ा जमाना भाई उल्टे ही काज रहे। उस दिन भजन सुने थे ना, आज कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद। लेकिन आज देखो शहरों से अच्छा गांव है, गांव में आज भी कुत्ता को बाहर रखा जाता है और गौ माता को अंदर रखा जाता है। जो अंदर रहना चाहिए उसे अंदर रखो, जिसे बाहर उसे बाहर।
कुत्ता का एक बाल भी घर में झड़ गया तो आपके घर में रोग का आगमन होगा, पैसा जो है चला जाएगा, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसलिए कुत्ता नहीं पालना ही है तो गौ माता का पालन करो। बोलो गौ माता की। तो प्यारे भक्तजन, सुबह सुबह आप जो है फूल को अगर चुरा करके मान लो जाए भगवान पर चढ़ाते हो तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। कितने लोग चुराते हो फूल? ईमानदारी से बताना। मैं बता दूं कितने लोग चुराते हो? सोच लो। अगर मैं खड़ा करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो चेहरा देख के ही बता दूंगा आप लोगों को। फूल की चोरी करते थे, ठीक, अब मत करना फूल की चोरी, निवेदन है, ठीक है? ध्यान से सुनना। गंधर्वराज, गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे। प्रतिदिन कैलाश जाते थे और कैलाश पर जाकर उत्तम पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करते थे। कौन? पुष्पदंत। कैलाश पर जाकर के पूजन किया करते थे। अर्धरात्रि में पूजा करते थे तंत्र विधि से। तंत्रिक अलग होता है और मंत्र अलग होता है, याद रखना। तंत्र विधि से भोलेनाथ की पूजा करते थे। अब ये गंधर्व जो है जब जाता था रास्ते से ना, तो एक राजा का बगीचा पड़ता था, उद्यान, उस पर सुंदर फूल लगा हुआ था। उस फूल को रात में चुरा चुरा के ले जाता था और शंकर जी के ऊपर चढ़ाया करता था। समझ रहे हैं भाई? अब राजा को भी, तो राजा जो था वो भी शंकर जी का भक्त था, शिव जी का भक्त, वो राजा भी था। अब राजा को भी फूल की आवश्यकता है, और फूल की आवश्यकता राजा को भी था। तो राजा ने पता करवाया कि बोले हमारे बगीचे से फूल कैसे नहीं आ रहा है। माली जो है जाता है, देखता है कि फूल जो है कल खिलेगा, लेकिन सुबह जब जाके देखे तो फूल गायब। मंदिर के लिए जो कलियां देखी जाती थी वो कलियां चोरी हो जाती थी, फूलों की कलियां। उद्यान पर सैनिकों की नियुक्ति की गई। सैनिकों को नियुक्त करो, कौन फूल को चुराता है देखा जाएगा। सैनिक लोग देखे, फूल चोरी करने वाले का पता ही नहीं चला, क्योंकि वो आकाश मार्ग से आता था और नीचे उतरता था और चले जाता था आकाश मार्ग से। सैनिक लोग कहे, बोले महाराज पकड़ा ही नहीं गया। तो राजा जो है आया कहाँ? ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, और ज्योतिषाचार्यों ने क्या किया? क्या चल रहा है होमिन माता जी? यहाँ पे हम कथा बता रहे हैं और आप लोग खुसुर फुसुर में लगे हो। कथा में आ जाइए, निवेदन चाहूंगा। तो वो गंधर्वराज जो है रात्रिकालीन फूलों को तोड़ करके पूजा किया करता था। अब वो राजा के सैनिक भी पकड़ नहीं पाए चोरों को। राजा के पास आकर के कहे कि बोले महाराज वो तो पकड़ा ही नहीं गया। ज्योतिषाचार्यों की नियुक्ति किया गया और ज्योतिषाचार्य लोग जब गणना करके निकाले तब मालूम चला, क्या मालूम चला कि बोले कोई मनुष्य जो है आकाश से उतर करके पुष्प ले जाता है। यदि कोई मनुष्य है तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो कोई सिद्ध पुरुष ही हो सकता है। एक काम करो, एक उपाय है। बोले क्या उपाय? भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को बगीचा के चारों ओर फैला दो। बिल्व पत्र को, और बिल्व पत्र को बगीचे के चारों तरफ फैलाओ। और जैसे फैलाओगे तो शिव जो है, शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने वालों की सिद्धि जो है टूट जाती है। शिव निर्माल्य मतलब भगवान शिव जो चढ़ता है उसका जो अपमान करता है उसकी भक्ति और शक्ति टूट जाती है। अगर वो आकाश से उड़ेगा तो शिव जी के बेलपत्र को पार करके उड़ेगा, वो नीचे आ जाएगा, उसकी सिद्धि खत्म। वैसे ही किया गया, शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्ता को पूरे बगीचे पर फैला दिया गया। और बगीचे पर जब फैलाया गया तो वो पुष्पदंत जो है, प्यारे भक्तजन, पुष्पदंत जो है जैसे ही बगीचे को पार कर रहा था ना, और बगीचे को जब पार कर रहा था तो वो आके बगीचे में गिर गया, क्योंकि बेलपत्र चढ़ा हुआ बेलपत्र नीचे था। और आकर के जैसे बगीचे में गिरा, फूल तोड़ने के बाद में सोचा कि बोले कि मैं ऊपर उठ कैसे नहीं रहूं, मेरी शक्ति कहाँ गई। तब उसने भगवान शंकर की स्तुति गाया, भगवान भोलेनाथ की स्तुति का गान किया। और जिस स्तुति को इसने गाया, प्यारे भक्तजन, जैसे भगवान शंकर की आराधना करने लगा
तो जिस स्तुति को इस पुष्पदंत ने गाया है उसे शिव महिम्न स्तोत्र कहा जाता है। और भगवान शंकर के स्तुति में सबसे श्रेष्ठ स्तुति अगर कोई है तो वो है शिव महिम्न स्तोत्र। इसको एक बार पढ़ लो तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, शिव महिम्न स्तोत्र। इसकी पुस्तक मिलती है, छोटा सा ले आना मार्केट से, 10-15 रुपए का पुस्तक, गूगल से निकल जाएगा, शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन प्योर संस्कृत में रहेगा। हिंदी अगर रहेगा तो हिंदी को पढ़ लेना, संस्कृत मत पढ़ना, उच्चारण में गलत हो जाएगा। संस्कृत अगर पढ़ पाते हो तभी उसको उच्चारण करना, ठीक है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए शिव भक्तों को खासकर। और प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर प्रकट हुए उस पुष्पदंत के पास, कहे कि बोले पुष्पदंत, जो ये बेलपत्र बिखरा हुआ है उसे तुम हटा दो, तो तुम जो है जैसे हटाओगे तो तुम जो आकाश मार के छोड़ना चालू हो जाओगे। लेकिन याद रहे, आज के बाद फूल चुरा करके मुझे मत चढ़ाना, तुम मेहनत करके फूल ला के चढ़ाना, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। जो तुम मेहनत करके फूल तोड़ करके लाओगे उससे मेरी आराधना करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन चोरी करके फूल लाओगे उससे मैं दुखी रहूंगा, ठीक है। भगवान शंकर ने यह भी वरदान दिया पुष्पदंत गंधर्वराज को कि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मुझे बहुत पसंद रहेगा, और जो इस महिम्न स्तोत्र का पाठ करेगा वो मेरा प्रिय होगा। इसलिए फूल अगर आप चुरा के चढ़ाते थे, किसी के घर जा करके बगीचे में लगा है या बाउंड्री वाल में लगा है, उस फूल को कभी तोड़ करके चुरा के मत चढ़ाना, भगवान आपसे नाराज ही रहेंगे, खफा ही रहेंगे। इसलिए फूलों की चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, मैया जो है 3000 साल वर्ष तक तपस्या करने लगी। कामदेव जब आके बाबा को जगाया तो कामदेव जैसे ही बाबा को आकर के जगाया, प्यारे भक्तजन, सारे देवता गए बाबा भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास जाकर के प्रार्थना किया कि बोले बाबा, तारकासुर का अत्याचार बढ़ गए और माँ भगवती का आगमन हो गया है, आप माँ भगवती से विवाह कर लीजिए। तो भगवान शंकर जो है क्या किए, सुंदर 7 ऋषियों को भेजे हैं, 7 ऋषियों को, और 7 ऋषि एक स्वर में आकर के कहने लगे कि बोले देवी आप शादी क्यों करना चाहते हो भोलेनाथ से, पार्वती की परीक्षा लिए। तो कहे कि बोले मैं भगवान शिव को ही प्रेम करती हूँ, उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ, मैं उनको ही प्राप्त करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु नारद जी ने मुझे बताया है कि बोले शिव तुम्हें प्राप्त होंगे। सनकादिकों ने कहा अरे नारद को गुरु बना लिया है, राम 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 राम, नारद को गुरु तुमने क्यों बनाया? नारद तो मिथ्यावादी है, दूसरों को बहकावे में डालता है। अरे नहीं, मैं शिव को ही प्राप्त करूंगी। पार्वती मैया ने कह दिया। सप्तऋषि जाके बाबा को बताया, बाबा बोले आपकी ही लिए है अनुरूप परीक्षा में पास हो गई। बाबा भोलेनाथ स्वयं ब्राह्मण का वेशभूषा बना करके आए, और ब्राह्मण का वेशभूषा बना करके आए और आकर के कहने लगे देवी किसको प्राप्त करना चाहती हो? बोले भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले वो मेरे पति बनना चाहते हैं, मैं उनको पति बनाना चाहती हूँ और उनके साथ जीवन यापन करना चाहती हूँ, मेरे आराध्य हैं। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में आकर के कहे कि बोले वो आपके अनुकूल नहीं है, तुम्हारा मुख कहाँ चंद्रमा के जैसा, और उनके तो 5 बड़े भयंकर भयंकर मुख हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पिणी वेणी और उनके सिर पर देखो जटाजूट धारण किए हैं। तुम अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाती हो और वो चीता का भस्म लगाते हैं, जोड़ी नहीं बनेगा। हाँ, तुम सुंदर वस्त्र धारण करती हो, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, तुम दिव्य आभूषण धारण करती हो, सर्पों की माला पहनते हैं। हाँ, कहाँ देवता तुम्हारे सेवक हैं और वो भूत प्रेत के सेवक हैं, मजा नहीं आएगा, मत करो शादी। पार्वती मैया कहे अगर आप शांत नहीं हो जाओगे, अगर नहीं रहोगे शांत तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, क्योंकि मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। बाबा प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहे पार्वती मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा, चिंता मत करो। बाबा जो अपने स्वरूप में आकर के सुंदर दर्शन दिए। और प्यारे भक्तजन, इधर बाबा की विवाह पार्वती मैया से सुंदर करने के लिए सब तैयार हो गए। हिमालय के यहाँ भेजा गया ऋषि मुनियों को। सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमालय जी को सारा बात बताया, लग्न पत्रिका तैयार किया गया। और प्यारे भक्तजन, हिमालय प्रसन्न होकर अपने नगर को सजवा रहा है और भोलेनाथ के यहाँ बारात लेकर के आने वाले हैं पार्वती मैया से विवाह करने के लिए। प्यारे भक्तजन, नारद जी सब देवताओं का निमंत्रण बांटने लगे। सब देवता अपने सौभाग्य की प्रशंसा
सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव को सब आज भगवान शिव दुल्हा बनने वाले हैं। और प्यारे भक्तजन, भगवान की शादी की तैयारी जो है हो गई, अद्भुत तैयारी बाबा भोलेनाथ की। पार्वती मैया भी इधर सज धज रही है और पार्वती मैया सज धज रही है विवाह के लिए। और भोलेनाथ जो है आज चुप बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे शादी की तिथि नजदीक आई और दिनांक जब नजदीक आया शादी का, तो सारे देवताओं को निमंत्रण पहले ही मिल चुका है। सारे देवता जो है सज धज करके आ गए और सज धज करके आ करके सारे देवता जो है प्यारे भक्तजन पहले से ही बारात पहुंचने वाले हैं। भगवान ने कहा नंदी से, नंदी ये सारे देवता तो सज धज के पहले पहुंच गए हैं, बोले हमारे साथ बाराती कौन बनेगा? तो कहे चिंता ना करो, आपके साथ बाराती अवश्य जाएंगे, सबका प्रबंध है। पहले आपको दुल्हा बनाना है बाबा, आपको दुल्हा बन जाओ और दुल्हा आप बन जाओगे तभी बात बनेगी। हाँ? आपको पहले सजाना है, तो बाबा को सुंदर सजाने के लिए तैयार हो गए। और बाबा भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं। जलते हुए चिता का भस्म शमशान घाट से भभूत ला के लगा दिए पाउडर के जगह। मुंडों की माला, बिच्छुओं को कान पर कुंडल लगाया गया। सांपों का मोर, सांप को बांध दिया गया, छोटे छोटे सांप को लटका दिया गया, मोर बन गया। बैल पर सवार हो गए बाबा। बोले नंदी बारात कौन जाएगा? बोले बारातियों का भी प्रबंध है बाबा, चिंता मत करो। अलग अलग जगह से बाराती लोग आए हैं। हाँ, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई आंख को निकाल के बांटी खेल रहा है, कोई मुंडी को घुमा रहा है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत बाबा की बाराती बन करके आज जाने वाले हैं। भूतों की टोली, भूतों की संग, भूतों की बारात। और जब भूतों की बारात जाने वाले हैं बाबा जो है, तो जगह जगह से भूत प्रेत पधारे हुए हैं। अमेरिका से भूत आया है, चीन से आया है, नेपाल से आया है भूत प्रेत। हाँ, समझ रहे हो नहीं? बंगाल से आया भूत प्रेत, जगह जगह से भूत प्रेत आए हैं। छत्तीसगढ़ से भी गए थे भूत प्रेत बाबा की शादी में। सब अलग अलग भाषा में बात करने लगे। अमेरिका वाले इंग्लिश में, चीन वाले चिंग पोंग पिंग पोंग, सब एक से एक बाराती बाबा की शादी में। अद्भुत बारात और सुंदर बारात लेकर के जब जाने लगे, मैना मैया जो है छत पर खड़ी है बारात का स्वागत करने के लिए। मैना के संग में नारद जी खड़ी है। हाँ प्यारे भक्तजन, और जब जब कोई देवता आते थे तो माँ जो है समझती थी कि यही दूल्हा है। समझ रहे हो ना? और सुंदर जैसे पवन देव आए तो पवन देव को दूल्हा समझने लगे, बोले दुल्हन ही पीछे आ रहा है। विष्णु जी को देखे तो विष्णु जी को कहे ये दुल्हन ही दूल्हा पीछे है। दूल्हा को जब देखे तो मैया को चक्कर आ गया, मैना मैया को। और मैना मैया को चक्कर आया, मैना मैया धड़ाम से गिर गई। नारद जी से लड़ाई करने लगी। नारद जी मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो ऐसा दामाद दिलवा दिए? मैया बोले महाकाल है, चिंता ना करो। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया तो भोले बाबा जो है अपने सुंदर स्वरूप को बना लिए। पीला धोती, पीला मोर, पीला मुकुट, पीताम्बरी सुंदर धारण किया बाबा जो है सुंदर सज धज के तैयार हो गए। और आइए हमारे बीच पार्वती मैया भी आ गई है अपनी सखियों के साथ। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो पार्वती मैया का। हेलो हेलो, जय मां संतोषी महिला समिति के कुछ सदस्य पार्वती माता के सखी सहेली बन जाए। उठ जाओ। चिंटू
कुछ घराती बनेंगे, कुछ बाराती बनेंगे। शिव जी के भी साथ जाना है बारात। नाचना भी है ना आप लोगों को, सभी को। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। अरे हाँ सज रहे रे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में 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 मतवाले दूल्हे में। अरे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, ये भी प्याला जन जटा चढ़ाए, कन फसा में लगाए, थोड़ी ब्रिजे छाला, लगे गाल में माला, है शीश में गंगा, मस्त मस्त पर चंदा, तेरे डमरू सारे, त्रिशूल बिरारे, भूतों के लेके टोली चले है ससुराली। 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 शिव जी भोले जी ये दिगंबर भोले नारी। शिव जी भोले जोली दिगंबर भोले नारी। सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
अकेले ओए होए शंकर अलबेले ओए होए है गुरु जगत के नहीं किसी की जेले है पानी के जंगल जंगल में जंगल दूधों की पलटन आ गई है बंधन ये बात है अट्ठा लेकर मिल कट्टा सब घूम रहे हैं ये का छक्का पी करके प्याले ओ गुरु वाले कोई नच गावे कोई ढोल बजावे कोई भोग बतावे कोई भूत बुझावे कोई मुंह पिचकावे होली होए नारी पहुंची ससुरारी सब देख के भागे हम नरोर नारी भूतों की लेके टोली चले है ससुराली भूतों की लेके टोली चले है ससुराले ऐसे जीवों की कंबल चले बैल पे सवारी शिव जी की कंबल बैल के सवारी सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले डोले मतवाले डोले निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले डोले मतवाले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले डोले निराले दूल्हे निराले डोले निराले दूल्हे आइए गौरा मैया जी दुल्हनिया बनी हुई है और उनके सखियों ओ मेरी ओ मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया ओ सज के आएंगे भोले बाबा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा भैरव बाबा बजाएंगे बाजा मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया मेरी गौरा जी मैया बनेगी ओ सज दुल्हनिया के आएंगे भोले बाबा भैरव नंदी बजाएंगे बाजा भैरव नंदी बजाएंगे बाजा भैया नंदी बजाएगा बाजा भैया नंदी बजाएगा बाजा
मेला लगेगी और हल्दी चढ़ेगी। मैया के होठों पर झूलेगी ना दुनिया, मैया की होठों पर झूलेगी न धनिया। और झूमेंगे भोले बाबा, भैरवनंदी बजाएंगे बाजा, भैरवनंदी बजाएंगे बाजा। भैरव नंदी बजाएगा बाजा, भैया नंदी बजाएगा बाजा। भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा। भैया नंदी बजाएगा बाजा, भैया नंदी बजाएगा बाजा। महादेव सुनो हिमाचल, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ। सुनो हिमाचल, 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 सुनो हिमाचल, अब दिन छोड़ो मान मेरी बात, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ। सुनो हिमाचल, अब दिन छोड़ो, सुनो हिमाचल, अब दिन छोड़ो मान मेरी बात, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ।
बिछुआ कमर होगा और मारो लाल होगा। सुनही ललराम होगा, लहंगा कमाल होगा, दुनिया गोरी होगी, भोला का साथ होगा। डाल बसमिया बजाती होगी, बिछिया कमर होगा, महावर लाल होगा। पैरों में पायल होगी, छन छन बजाती होगी, बिछुआ कमर होगा, महावर लाल होगा। बजेगी तासे, बजेगी ढोलक, सजेगी गौरा, दुल्हनिया दुल्हनिया सजेगी गौरा बन की दुल्हनिया आएगी ना दुल्हा जाएगी भोले बाबा के साथ, जाएगी भोले बाबा के साथ, दुल्हा जाएगी भोले बाबा के साथ, जाएगी भोले बाबा के साथ। सुनो हिमाचल अब जिद छोड़ो, अब आइए छत्तीसगढ़ी परंपरा में अनुसार हम सब बाबा की शादी करेंगे। पहले चलते हैं चुलमाटी, ठीक है? तैयार होना चुलमाटी के लिए। सावर आवर हवा धन नहीं है और डेरा मन का है सुहासीन मन है। हाँ आइए चुलमाटी की ओर चलते हैं। कृपया करके जो खड़े हो गए हैं वो बैठ जाएं, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है। और समिति वाले लोग के लिए भी थोड़ा जगह बना दीजिए भाई, पीछे जगह बहुत है, आप लोग उधर जाके बैठ जाएं प्लीज। आइए सबसे पहले चुरमाटी आके मंडप सजाना है चुरमाटी से। उसके बाद तेल हल्दी के बाद हेलो बोलो हर 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 हर। हमारी जय मां संतोषी महिला समिति की सभी महिलाएं से निवेदन है कि कृपया आगे और डांस करें, नाचे प्लीज भैया। एकदम जोरदार तड़क फड़क छत्तीसगढ़ी गाना चला दे। हाथों ला माटी कोड़ला नैया वह वो धीरे धीरे। चुरमाटी जाबर हो गए रेडी। पगड़ी ला में पहना महाराज जी ला।
जोरदार ताली बजाइएगा। मैं साफा पहना रहा हूँ महाराज जी। तैयार हो गए चूर माटी जाए सब जन जात हो ढेढ़ा लेके जाऊं एक जन बिना ढेढ़ा का कई जगह हाथ तोला माटी कोड़ला नैया बहेगा धीरे 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 तोर धोती लती धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नैया बहेगा धीरे 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 तोर धोती लती धीरे 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 तोर धोती लती धीरे धीरे ताही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे ताही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे तोला माटी कोड़ला नैया बहेगा धीरे 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 तोर धोती लती धीरे 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 तोर धोती लती धीरे धीरे आरे दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे तोला सामर धरेला नैया बहेगी धीरे 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 अपन पाका लती धीरे 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 लती धीरे धीरे आरा दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे दाही के भोरे हम कप सलाली तोला माटी झुकेला नैया बहेगो धीरे 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 तोर कछौरा लती धीरे धीरे ओ धीरे धीरे तोर कछौरा लती धीरे धीरे अरे धीरे धीरे अपन भाई लती धीरे 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 अपन भाई लती धीरे धीरे दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे दाही के भोरे हम कप सलाली धीरे धीरे दे तो बामन लागने चाउर हो बामन घय लागिन काई बेल हो सारे सागोन के दाई मड़वा छावैले वो डारा डुमरे लगा ये मुर्दाई गौरी महादेव जोड़ी बरनी न जा
जा महादेव गौरी के जोड़ी भरनी न जा मन माते आवे सबके हिम औ कैलाश माँ मन माते आवे सबके हिम औ कैलाश मड़वा में माने हरिया एक पर्वतिया संग आओ बढ़िया संग माढ़े बिहार पर्वतिया के आओ बढ़िया संग माढ़े बिहार पर्वतिया संग आओ बढ़िया के माढ़े बिहार पर्वतिया के आओ बढ़िया संग माढ़े बिहार सातो ऋषि मन राजा हिमला मानावत हे ईश्वर राजा हिमला मानावत हे जग के उद्धार खातिर लागत धाराए हे उद्धार खातिर लगन लगाए हे पूर्वासी मंगल गीत लगा पर्वतिया संग वाओ घड़िया के सुघर बिहार पर्वतिया के आओ घड़िया संग सुघर बिहार पर्वतिया संग आओ घड़िया के सुघर बिहार पर्वतिया संग आओ घड़िया के सुघर बिहार चंड बने दाई चंड बने दाई स्वासिन ढेर दाई स्वासिन ढेर बिहाव होवत हे बोला के दारमा ओ बिहाव होवत हे बोला के दारमा अंगे बबूते ओ राखला चुपरे ओ राखला चुपरे बूढ़ी माई देते अछरा के बाप हो बूढ़ी माई देते अछरा के बाप हो चंड बने
दाई चंड बने दाई स्वासिन ढेरे ओ दाई स्वासिन ढेरे बिहावे होवत है बोला के दादबा बिहावे होवत है बोला के दादबा तिल चढ़ गए हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला तिल चढ़ गए हो दाई तिल चढ़ गए तिल चढ़ गए मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला वो निकले दाई घर वो निकले ओ दाई घर वो निकले मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला चढ़ गए तिल चढ़ गए ओ देव नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला सात तिल चढ़ गए ओ सात तिल चढ़ गए ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे गाबिया एक दल रेंगे मड़वा मनाचे चारों को बारी चमके चारों को गाबिया चमके चारों को एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दल रेंगे चमके चारों को गाबिया चमके चारों को सुना सुनो के फूल मेरे सोना के लगेगा
अछरा फुलीर पहिरे नवा के अछरा मैं गावा तो दरियार मुर्गी कमा के पहरा फुलीर पहिरे बिहाई घर के पहिरे बिहारी घर के मैं गावा तो दरियार संगीत गवाही धर ले मैं गावा तो दरियार संगीत गवाही धर ले चंदी के खंभा गड़े सोना के लगे कीवा गावैया सोना के लगे कीवा हीरा मोती के झूला गड़े झूले यशोदा केला गावैया झूले यशोदा केला अरे पानी जी आए पवाने संगे माँ हमारे मिला ले संगी हमारे संगमा काजे गोला की जार के आना की जार के आना काया तुलसी हमार पारा काजे गोला की जार के आना की जार के आना कारी सुनेगी हमार पारा काजे गोला की जार के आना और माया झूम गए वो संगीत और माया झूम गए वो माया भटका वाली गली सखी वो कहाँ लुटा गए कारे गोला की जार के आना ते घुमार के आना काया तुलसी हमारे पारा कारे गोला की जार के आना ते घुमार के आना काया तुलसी हमारे पारा कारे गोला की जार के आना पर के रुकमा परेला पिकरी पर के रुकमा परेला पिकरी हे मोरे बुया परेला पिकरी मन मोहानी कमाए करो ना करे जा बिकरी मन मोहानी कमाए कर जा करे जा बिकरी आइए वरमाला करवाइए नरेश भैया। चलिए भगवान
शंकर जी और गौरी मैया जो है, पार्वती मैया जो है वरमाला करेगी। पहले मैया जो है माला डालेगी, उसके बाद फिर बाबा माला डालेंगे, ठीक है। आइए आप बैठ जाइए अपने अपने जगह पे, सब फिर सबको दिखेगा। थोड़ा थिराल है, बहुत नाच है। गौरा मैया और भोले बाबा अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए। इस बार बाकी भक्त बैठ जाइए अपने अपने स्थान में। बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले गौरव, पहली माता जी हार पहना है। चलिए पहले मैया जो है माला पहनाएगी, फिर बाबा। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ताली बजाइए जोर से सभी भक्तगण। बाबा की शादी हुई है और माला हुआ, ताली बजाइए जोर से। हेलो, कृपया करके जो सामने खड़े हैं वो बैठ जाएं। भोले बाबा को और मैया को उनके स्थान में बैठाइए और सभी समिति वाले जो है कन्यादान का संकल्प करिए, कन्यादान महादान, ठीक है। चलिए सारे समिति वाले, जय मां संतोषी महिला समिति की सभी माताएं फूल और अक्षत चावल लेकर के संकल्प करेंगे। 3 बार ओम विष्णु 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 कहेंगे। भोलेनाथ जी को पार्वती में उठाइए। चावल फूल रख लीजिए समिति की माताएं सभी, और संकल्प के लिए 3 बार ओम विष्णु विष्णु कहिए। चलिए आप लोग अक्षत पुष्प रख करके साथ में बोलेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, 3 बार उच्चारण कर लेंगे आप सभी। चलिए कहिए ओम विष्णु विष्णु। समिति की माताएं उच्चारण करेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु। हरि ओम सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च एते सुमं शुभश्चैव कर्मणो नवसाक्षिणा। हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराग्न्या प्रथमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परारार्धे विष्णुपदे श्री शेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथम चरणे वत्तत्तारे जम्बूद्वीपे भरतलोके भरतवर्षे भरतखण्डे छत्तीसगढ़ प्रदेशे अंतर्गत भिलाई नगर क्षेत्रे अंतर्गते
संतोषी पारा क्षेत्रे अंतर्गते वीर विक्रमादित्य निपदे 2082 चित्तार्थी नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्ल पक्षीय तृतीया सुपूर्णमृतौ सोमवासरे भरणी नक्षत्रे विषुकुंभ शुभ योगे तैतुल शुभकरणे मेन राशि स्थिते श्री चंद्रे मेष राशि स्थिते श्री चंद्रे मीन राशि स्थिते श्री सूर्य वृषभ राशि श्री देवगुरु बृहस्पति यथा यथा राशि स्थान स्थिते सुसत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ बेलायां सुपूर्णमृतौ स्वस गोत्रस्य यजमानस्य अपने अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना अपना नाम ले लेंगे, समिति का नाम ले लेंगे, साथ में उच्चारण करते जाएंगे। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामना सर्वविधि कल्याणार्थ समाज कल्याणार्थ कुटुंब सर्वहितार्थ सर्वजनार्थ कल्याणार्थ विशेष समिति जन सर्वहित कल्याणार्थ सह कुटुंबानां मम इह जन्मानि जन्मांतरेषु मनोवा काय कर्म विहित ज्ञानतो अज्ञानत कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक सकल पापक्षयार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्वमंगल कामना मन्यप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम सायं बेलायां श्री शिव महापुराण कथा अंतर्गते विवाह उत्सव महोत्सव निमित्ते गौरव स्वरूपेण कन्यादानम संकल्पम अहम करिष्ये। जो संकल्प आपका जो होगा मन में आप उस अक्षत पुष्प के साथ रख करके सामने छोड़ देंगे और अक्षत पुष्प जो आप सामग्री लाए होंगे उस पर भी छिड़काव कर देंगे, है ना। ओम जाग्रतो दूरम उदयति दैवंत दुसुतिसतथैवैति दूरंगमन ज्योतिकां ज्योतिरेकान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिरस्तु जजमान कल्याणमस्तु। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब आप लोग जो हैं जो पचहर बर्तन स्वर्ण चांदी आभूषण जो लाए हैं उसको आप लोग जो है चढ़ा सकते हैं शिव महापुराण पर। जो बर्तन होगा उस पर चावल छिड़क दीजिए, फूल छिड़क दीजिए। जो स्वर्ण चांदी आभूषण लाए हैं ना समिति की माताएं, उस स्वर्ण चांदी आभूषण को आप लोग ऊपर आकर के कोई एक दो माता जी आ जाइए ऊपर और यहाँ शिव महापुराण पर चढ़ा दीजिए उस स्वर्ण चांदी जो लाए हैं आप लोग। और अब आइए बारी बारी से सबको टिकावन करना है। जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सब बारी बारी से उठ करके आइए, भगवान शंकर की पूजा कर लीजिए। और जिनको टिकावन करना है सामने पर्रा रखा हुआ होगा, यादव जी पर्रा रख दिए। उस पर्रे पर आपको जो मुद्रा जो द्रव्य चढ़ाना है आप लोग चढ़ाइए, टिकावन करिए। बाबा भोलेनाथ की शादी पर जो आपको न्यौछावर देना है निंगचार, उस पर्रे पर आप लोग जो है चढ़ाते जाएंगे। बारी बारी से उठ के आते जाइए और फिर आरती करेंगे उसके बाद फिर, ठीक है। 10-15 मिनट का समय आप लोग के पास। जिनको टिकावन का कार्य करना है वो भक्त वही माताएं अपने स्थान से उठ करके आइए निसंकोच और पूजा पाठ करके जिनको जो टिकावन करना है वो करते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर आरती करेंगे। समिति की माताएं संकल्प कर चुकी हैं। अब आप भक्त जितने बैठे हैं सब आकर के शिव पार्वती विवाह में नेंगचार न्यौछावर टिकावन आदि कार्य कर सकते हैं। बारी बारी से आ सकते हैं उठ के और इस अवसर पर अपना आप जो है भाग ले सकते हैं इस अवसर पर और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। सभी बारी बारी से आकर के टिकावन नेंगचार टिकावन का कार्य कर सकते हैं। समिति वाली अगर टिकावन दे दी है न्यौछावर हो गया तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जगह खाली करते जाएंगे। सगा होगे बेटी मोर को राके, जो कोई भी श्रद्धालु टिकावन टिकना चाहते हैं या वो अपना नाम देना चाहते हो आगे आकर के दे सकते हैं। वैसे तो आप तक एक पात्र जाएगा हमारे समिति के द्वारा, उसमें जो भी आपकी इच्छा हो वो टिकावन टिक सकते हैं, दे सकते हैं। धन्यवाद।
लीजिए गीतेश भैया प्रारंभ करिए। संगा होगे बेटी मोर को रंगे सगा बरोबर आंबे तीजा पुराने का तोला टीका बहनी पचे हर वो अच्छे हर पचे हर वो सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिया में बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया बेटी जन्म तो सगा होते संग छुड़ाते दुनिया तोला टीका बहनी अच्छे हार पचे हर वो अच्छे हार पचे हर वो सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिया में सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिया में दाई तोरे रोवा के महल दाई तोरे रोवा थे महले माँ की दादा तोरे रोवदार माँ की दादा तोरे रोवदार माँ दाई तोरे रोवा थे महले माँ दाई तोरे रोवा थे महले माँ की दादा तोरे जोरदार माँ की दादा तोरे जोरदार माँ एक भावर परेगे तोरे परेगे सुर दाई तोरे रुआ थे महल माँ की दादा तोरे रोबदार दाई तोरे रुआ थे महल माँ दाई तोरे रुआ थे दादा तोरे जोरदार माँ
परेगे तोर पारेगे मोरे बहनी वो दाते जन्म भर होगे सात जन्म भरते पिया के होगे पांच भावर परेगे तोरे परेगे मोरे बेटी वो सेवा सासे ससुर के करबे सेवा सासे ससुर के करबे सात भावर परेगे तोर परेगे मोर बेटी वो शिवा सासे ससुर के करबे सात जन्म बरत पिया के होगे चूर चूरा देवो बेटी टूटी फूट जाइबो पैसा कौड़ी देहा बेटी खर्च हो ही सिराइबो